खुशी हो रही है क्योंकि आज का ये सेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। हम लोग बात कर हमारे कुछ टॉपिक्स जो है आज की डेट के, वो टॉपिक्स ये है कि हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं हमारे 23 तारीख को जो हमारा लीडर मीट हो रहा है उसके लिए। तो 23 तारीख का 23 मार्च को जो हमारा लीडर मीट हो रहा है, जहाँ पे टेक्निकल सेशंस के साथ हम लोग आपके साथ में कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ डिस्कशंस करनी है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग दोस्तों ये है कि हमारे ब्लॉकचेन अवेयरनेस प्रोग्राम हर एक जगह पे चल रहे हैं। तो किस तरीके से चल रहे हैं, कि उसका बेनिफिट क्या हो रहा है, किन किन लोगों ने उसको आगे बढ़ाया और उसका अच्छा खासा बेनिफिट उनको किस तरीके से हुआ, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और तीसरी चीज, हम लोग एमएसटी की अपॉर्चुनिटीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। एमएसटी अपॉर्चुनिटीज में हम लोग अगले 19 साल तक इस ब्लॉकचेन के साथ में कैसे कनेक्टेड रह सकते हैं, कैसे बेनिफिट्स उठा सकते हैं, और आज की डेट में हमारा जो नोड सेलिंग प्रोग्राम है उसको कितनी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, जिस वजह से अगले 4 महीने के अंदर हमारे इस ब्लॉकचेन के, आप लोगों के, जो इस ब्लॉकचेन के आप ओनर हो, आप ही लोगों के 21 नोड एक्टिवेट हो जाएंगे। और कैसे हो जाएंगे, कैसे कर सकते हैं हम लोग, अभी तक हम लोगों ने क्या किया है और कैसे आगे बढ़ेंगे, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो पहला टॉपिक दोस्तों, 23 मार्च, ये हमारे जीवन का बहुत ही बढ़िया दिन रहेगा, क्योंकि हम सभी लोग रूबरू होने वाले हैं पूना में, हेड ऑफिस में। जिन लोगों ने 3 लाख रुपए का बिजनेस जनवरी में कंप्लीट किया था, उन लोगों के लिए उनके मेल्स के ऊपर जो अचीवर्स है, उनको पर्टिकुलर सिस्टम की तरफ से मेल गया हुआ है। उस मेल में उनको उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड्स, उनकी ट्रैवलिंग की टिकट्स, और वो कहाँ से आने वाले हैं उनकी डिटेलिंग्स, साथ ही साथ उस फॉर्म में उनका नाम, उनका रजिस्टर मोबाइल नंबर और रजिस्टर मेल आईडी भी मेंशन करना जरूरी है। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने अपने मेल्स को जरूर चेक करें, क्योंकि उस मेल में आप लोगों के पास में वो सारी इंफॉर्मेशन पहुंच गई है, जिसमें से 23 तारीख को सुबह 8 बजे आपको ऑफिस विजिट के लिए पहुंचना है पूना में, हेड ऑफिस पिंपरी चिंचवड़, KWT, कोहिनूर वर्ल्ड टावर, जहां पे बाकायदा मैनेजमेंट टीम आपके साथ में रूबरू होगी। और ये आप लोगों की खुशनसीबी होगी कि आप ऑफिस ओपनिंग के बाद पहली बार ऑफिस विजिट कर रहे हैं। उसके सारे फोटोज वीडियोज आप शेयर कर सकते हैं, हमारे मैनेजमेंट के साथ में आप रूबरू हो सकते हैं। तो ये एक सुनहरा मौका है। दूसरी बात, वहां से 8 बजे पहली बस निकलेगी, जो बस जाएगी महाबलेश्वर, पचगनी, जहां पे आपका ट्रेनिंग सेशन 24 यानी 24 तारीख को सुबह स्टार्ट होगा। पहली बस निकलेगी 8 बजे, जिसमें 41 लोग बैठेंगे। सेकंड बस निकलेगी 41 लोगों की। थर्ड बस निकलेगी 41 लोगों की। और फोर्थ बस निकलेगी 20 लोगों की। तो ये बस लास्ट 10:30 बजे वहां से निकल जाएंगी। तो सारे बसेस वहीं से आगे बढ़ेंगे महाबलेश्वर की तरफ, और वहां पे आपको होटलिंग, फूड, ट्रेनिंग और एंजॉयमेंट, ये सारी चीजें वहां पे प्रोवाइड की जाएंगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग 24 तारीख को सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट करने के साथ साथ, ब्रेकफास्ट जैसे ही आपका कंप्लीट होता है आप हॉल में एंटर हो गए। उस दिन फुल डे आपका ट्रेनिंग सेशन रहेगा, जहां पे आपको ब्लॉकचेन टेक, MST इनोवेशन, MST रोड मैप, और अगले 19 साल तक आप लोग जो लीडर्स है, उन लोगों को किस तरीके से इस ब्लॉकचेन के थ्रू बेनिफिट्स होंगे, किस तरीके से आप यहाँ पे पार्टिसिपेशंस करके अच्छे खासे कमीशन रिवॉर्ड्स कमा सकते हो, ये सारी चीजें डिस्कशन करने वाले हैं। 25 तारीख को सुबह अर्ली ब्रेकफास्ट के बाद आपको महाबलेश्वर नियर बाय जितने भी लोकल साइट सीन्स है, उसको आपको एंजॉय किया जाएगा। आपको एंजॉयमेंट के लिए
वो पूरा दिन दिया जाएगा। दोस्तों, 26 मार्च को आप उस होटल से चेकआउट करोगे विथ ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के साथ में आप वहां से चेकआउट करके आप रिटर्न आओगे पुणे, और पूना से फिर आप आपके प्लानिंग के हिसाब से आगे बढ़ोगे। इस इवेंट में, इस मीटिंग में पहुंचने के लिए जिन 160% की अचीवमेंट हो चुकी है उनको मेल गया हुआ है, वो लोग अपने टिकट्स, अपने भले वो फ्लाइट टिकट रहे, बस टिकट रहे, ट्रेन टिकट रहे, वो खुद अपने पैसे से कंप्लीट करेंगे। और आप पूना में जैसे ही पहुंचेंगे तो पूना से आपको महाबलेश्वर तक का, और महाबलेश्वर से फिर पूना तक का पूरा जो खर्चा है वो एमएसटी मैनेजमेंट देखेगी। और हम चाहेंगे कि इस मीटिंग में आप 160% जो अचीवर है वो वहां पे पहुंचे और इस मीटिंग का अपडेट नॉलेज ले। दोस्तों, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, राज जी, क्या मैं पूछना चाहूंगा, ये आप सभी को क्लियर है? यदि क्लियर रहेगा आपको ये चीजें, तो आप जरूर आपके हैंड राइज करिएगा। सर एक बार रिपीट करना है क्योंकि कुछ लोगों को ये मैसेज गया नहीं है। जी दोस्तों, 23, 23 तारीख को आप पूना पहुंचेंगे अर्ली मॉर्निंग 8 बजे तक। जैसे ही आप 8 बजे पहुंचे, आप ऑफिस विजिट करेंगे, और ऑफिस विजिट के बाद में तुरंत बसेस निकलेंगी महाबलेश्वर की तरफ। आप 23 तारीख को वहां पे पहुंचेंगे, रेस्ट करेंगे। 24 तारीख को मॉर्निंग में 8 बजे ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद अपना सेशन स्टार्ट होगा। वो पूरा फुल डे सेशन रहेगा। उसके बाद आप 25 को सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद आप लोकल साइट सीन्स के लिए महाबलेश्वर की ठंडी वादियों में आप एंजॉय करने के लिए निकलेंगे। वो फुल डे आपको साइट सीन्स और एंजॉयमेंट रहेगी। उसके बाद आप 26 को सुबह का मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करके चेकआउट करेंगे और फिर रिटर्न निकलेंगे पूना की तरफ। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये था फर्स्ट टॉपिक, जहां पे 160 लोगों की अचीवमेंट हो चुकी है। दोस्तों, इस ट्रेनिंग सेशन के साथ आप जब कनेक्ट करेंगे तो आपका विजन, आपका मिशन और आपकी टेक्निकल नॉलेज एमएसटी जरूर बढ़ाएगा। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जितने भी इवेंट्स किए हैं जहां पे हमारे वॉरियर, हमारे लेजेंड, हमारे ग्लोबल हेड, हमारे एवेंजर कनेक्टेड हुए, और उन लोगों ने उनकी ब्लॉकचेन की नॉलेज जरूर बढ़ाई, और उस नॉलेज के बदौलत आज वो अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हैं। अभी सेकंड चीज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें मैं आप सभी के साथ में बताना चाहूंगा कि हमारा वियतनाम का जो टूर था वो कंप्लीट हो चुका है। 28 फरवरी को उसका क्लोजिंग हो गया है, और वहां पे अराउंड 40 लोग वियतनाम के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं ऑल ओवर इंडिया से। दोस्तों, इसके आगे की मैं बात करना चाहूंगा। वियतनाम, उनकी जो लिस्ट है वो पर्टिकुलर उन लोगों को वियतनाम टूर के जो मेल है वो जरूर पहुंचेंगे, और उसका टाइम शेड्यूल भी पहुंचेगा अपने 23 तारीख के मीटिंग के तुरंत बाद। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, पिछले एक महीने में 40 लोगों ने अपने टारगेट्स को अचीव किया। वहां पे बहुत सारे लीडर्स ने उनके खुद के प्रयास किए। वो प्रयास आपको इस ब्लॉकचेन की नोड सेलिंग से अच्छे खासे बेनिफिट्स भी दे चुका है। दोस्तों, इसके आगे की बात करते हैं। ये हो गया सेकेंड टॉपिक, जो वियतनाम टूर्स की अचीवमेंट की लिस्ट थी, वो भी आपको 23 मार्च के बाद में, इवेंट जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद में, जिन भी यूजर्स को मेल पहुंचेंगे उनकी लिस्ट आप सभी के साथ में साझा की जाएगी। अभी बात आती है अपने
ब्लॉकचेन अवेयरनेस प्रोग्राम के ऊपर। दोस्तों, आप सभी ने देखा रहेगा पिछले मंथ में, फेब्रुआरी मंथ में, 10 दिन के अंदर 3 सेशंस को हम लोगों ने कंडक्ट किया, जहां पे कडप्पा, विशाखापट्टनम और केरला, और 1 तारीख को कोल्हापुर का सेशन हुआ। अभी इस मंथ में हमारे बैक टू बैक सेशन रहेंगे। मैं यहाँ पे आप सभी को बोलने का मौका भी देने वाला हूं। आप लोग, आपकी सिटी में जहां पे मिनिमम 200 लोगों की गैदरिंग आप कर सकते हैं, मिनिमम 200 लोगों की, वहां पे मैं खुद और हमारे ग्लोबल हेड्स भी हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के उस अवेयरनेस प्रोग्राम में कंडक्ट करेंगे। दोस्तों, इस अवेयरनेस प्रोग्राम का बेनिफिट ये है कि आप लोगों के जो लीडर्स है, जो स्पार्टन है, स्पाइडर है, आप लोगों के जो वैलिडेटर है, उनको इस ब्लॉकचेन की हर एक डिटेलिंग चीज, हर एक छोटी सी बारीक चीज, कि किस तरीके से एमएसटी ब्लॉकचेन का इनोवेशन बन रहा है, ये सारी चीजें आप लोगों को जरूर पता चलेगी। पिछले मंथ में मैंने जो 3 इवेंट लिए, उसका बेनिफिट ये रहा कि आज की डेट में वियतनाम के जो टूर क्वालिफिकेशंस करने वाले लोग हैं, मैक्सिमम लोग उन्हीं टीम की तरफ से है। अभी हम लोग कोल्हापुर के साथ साथ 10 तारीख को आंध्रा में राजमंड्री, वहां पे इवेंट करने जा रहे हैं, जो ब्लॉकचेन अवेयरनेस प्रोग्राम है। उसके तुरंत बाद हमारा 15 तारीख को विपुल काकादी जी का इवेंट होने जा रहा है। उसके बीच में और भी कुछ लीडर्स चाह रहे, जैसे लुधियाना है, अयोध्या साइड में है, बॉम्बे है, हर एक जगह पे ब्लॉकचेन अवेयरनेस प्रोग्राम को स्टार्ट करें। क्यों? क्योंकि आपके लीडर्स इस कंपनी के मैनेजमेंट के साथ में, आपके लीडर्स इस ब्लॉकचेन अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ में यदि कनेक्टेड करते हैं, तो उनको इस ब्लॉकचेन का हर एक डिटेल डिस्कशन होता है और उनका विजन क्लियर होता है। दोस्तों, एमएसटी बाकायदा इकोसिस्टम है, एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन है, और पिछले 1 साल में 2,85,000 लोगों को हम लोगों ने कनेक्ट किया है विथ केवाईसीज, और 68,000 से ज्यादा वैलिडेटर्स हमारे पास में बने हुए हैं। हम कहते हैं कि एमएसटी लेयर 1 है, और लेयर 1 ब्लॉकचेन की नेटिव कॉइन की वैल्यू, दोस्तों, पब्लिक ही डिसाइड करती है। और आप सब लोग, आप वैलिडेटर, आप लीडर, आपके यूजर, आपके लोग इस वैलिडेटर प्रोग्राम में कनेक्टेड होके इस ब्लॉकचेन की नेटिव कॉइन की वैल्यू डिफाइन करेंगे। आज की डेट में जैसे हमारे पंकज जी है, पुनीत जी है, ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो एमएसटी ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन को बाय करके होल्ड कर रहे हैं। क्या रीजन है, क्या कारण है कि वो इस कॉइन्स को 50 पैसे, 60 पैसे, कोई कोई 1 रुपए में भी बाय कर रहा है? ये क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है? दोस्तों, मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा। 2008 से 2026 तक जो बात मैंने समझी लेयर 1 ब्लॉकचेन की, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, वो बात मैं जरूर आपको, आपके साथ में आज साझा करूंगा। दोस्तों देखिए, ये टेक्नोलॉजी है, ये लेयर 1 है। लेयर 1 के ऊपर कोई भी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म, कोई भी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस, कोई भी कॉइन्स, टोकन्स, स्टेकिंग प्रोग्राम, लिक्विडिटी प्रोग्राम्स स्टार्ट तो हो सकते हैं, बट उस हर एक प्रोग्राम के लिए आपको जरूरी लगता है एमएसटीसी, और वो एमएसटीसी ही है जो वैलिडेटर को एज अ रिवॉर्ड में मिलता है। जैसे 2008 में बिटकॉइंस आया, बिटकॉइन जब आया तो शुरुआत में एमएलएम, नेटवर्क मार्केटिंग और क्रिप्टोग्राफी की दुनिया के कॉन्ट्रैक्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू, P2P ट्रेडिंग के थ्रू स्टेकिंग प्रोग्राम्स को रन किया गया, आरओआई के प्रोग्राम्स को रन किया गया। और आप ही लोगों के पास में जो बिटकॉइन बचे हुए थे, आपने कहीं से ना कहीं से उसको बाय किया था, होल्ड किया था, उन्हीं बिटकॉइंस को, उन्हीं लेयर 1 ब्लॉकचेन के कॉइन्स को आपके थ्रू, आपसे स्टेकिंग के नाम से, लिक्विडिटी के नाम से अलग अलग तरीके से उसको यूटिलाइज किया गया।
डे बाय डे इसका धीरे धीरे चेंज होता गया। कॉपी ट्रेडिंग आया, आर्बिट्रेज आया, एनएफटी मार्केट प्लेस आया, हर एक चीज होती गई। लेयर वन ब्लॉकचेन के ऊपर क्रिप्टोग्राफी के प्रोग्रेस बनते गए। बट जिसके पास में 2008 में, 2010 में 100 बिटकॉइन थे, उसके पास में आज 100 बिटकॉइन है क्या? क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉइन्स बनेंगे, आगे भी बढ़ेंगे, पैसा भी बना के देंगे, बट लाइफ लॉन्ग के लिए ब्लॉकचेन ही आगे रहेगा। और यदि लाइफलाइन के लिए ब्लॉकचेन आगे रहेगा और हर एक इकोसिस्टम के लिए आपका नेटिव कॉइन ही यूज होगा, तो वैल्यू किसकी रहेगी? नेटिव कॉइन की। तो एमएसटी ब्लॉकचेन पिछले 1 साल में अपने इकोसिस्टम्स को इस तरीके से आगे बढ़ा चुका है कि 9 नोड एक्टिवेट हो चुके हैं। ब्लॉकचेन ने अपना डाओ लाइव किया है, अपना गेटवे लाइव किया है, अपने प्लेटफॉर्म्स को, अपने वॉलेट्स को लाइव किया है। स्वैपिंग प्लेटफॉर्म लाइव होने जा रहा है। डे बाय डे ये सारी चीजें इनोवेशन होती जा रही है, और इसी बीच में अराउंड 850 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स इस एमएसटी ब्लॉकचेन के टेस्टनेट के ऊपर टेस्ट हो रहे हैं, जिसमें से 80 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स वेरीफाइड है। ये कॉन्ट्रैक्ट्स बस क्या क्रिप्टोग्राफी के हैं? नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिप्टोग्राफी से ट्रेडिशनल सेक्टर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, हर एक इंडस्ट्री के एक एक कॉन्ट्रैक्ट्स वहां पे कनेक्टेड है। आज हम लोग हमारे टेक को इस लेवल पे आगे बढ़ा चुके हैं कि हाइपर सुई जैसे प्रोजेक्ट्स, हाइपर सुई जैसे डेवलपर्स, हाइपर सुई जैसे इकोसिस्टम्स हमारे ब्लॉकचेन को यूज करना चाह रहे हैं। और डे बाय डे हमारे टीम ऑफ एक्सपर्टीज, हमारे सीएमओज, हमारी मैनेजमेंट हर एक वेब3 के जगत में जो माहिर लोग हैं उनके साथ में स्ट्रैटेजी पार्टनरशिप्स बना रहे हैं। और इसी का रीजन है हमारे टेस्टनेट के ऊपर आज 850 से भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स टेस्ट हो रहे हैं। दोस्तों, एमएसटी पिछले 1 साल में अपने पूरी स्ट्रेंथ को हर एक जगह पे कंटिन्यूसली प्रेजेंट करता जा रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों के सवाल भी होते हैं, जिस सवाल को मैसेज करते हैं लोग, इसमें से कुछ लोग हैं जो अपने नाम से नहीं डिस्कशन करना चाहते। क्यों? क्योंकि उस अपने नाम को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते। दोस्तों, एमएसटी लेयर वन है, और लेयर वन ब्लॉकचेन को 100% स्केलेबल, 100% प्रोजेक्ट ऑनबोर्डिंग और 100% प्रोजेक्ट को रन करने के लिए उसके 21 नोड्स एक्टिव होने जरूरी है। आज की डेट में 9 नोड एक्टिवेट है। क्या हम चाहेंगे कि मैनेजमेंट 21 नोड को एक्टिवेट करे, जिससे हमारा पूरा कम्युनिटी का होल्डिंग उनके पास में चला जाएगा? हम कभी नहीं चाहेंगे, और मैनेजमेंट भी ये कभी नहीं चाह रहा है कि 21 नोड को वो खुद एक्टिव करे। वो चाह रहे कि एमएसटी ब्लॉकचेन की जो कम्युनिटी है, जो फर्स्ट डे से उनके साथ में है, वो हर एक यूजर, हर एक वैलिडेटर अपने लिए, अपने खुद के लिए, अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए नोड्स को, फ्रैक्शंस को बाय करे, ताकि एमएसटी ब्लॉकचेन जो है ये वैलिडेटर सिस्टम है, ये वैलिडेटर ड्रिवन सिस्टम है, और कंसिस्टेंट मैकेनिज्म के थ्रू इस ब्लॉकचेन को इतना एडवांस बनाया जाए कि हम लोग क्वांटम प्रूफ ब्लॉकचेन बनाए। हम लोग हाइपर सुई जैसे ढेर सारे प्रोजेक्ट्स को, जो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट है, जो मार्केट में ब्लॉकचेन के ऊपर वर्क होते हैं, उन जैसे प्रोजेक्ट को यहां पे रन कराए। तो इसके लिए हमें हमारी कम्युनिटी को डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैक्सिमम फ्रैक्शंस, मैक्सिमम नोड हमारे पास में कैसे रहे, और हमारी कम्युनिटी के पास में वो कैसे जाए। दोस्तों देखिए, आज मार्च है, इस साल के एंड तक इस ब्लॉकचेन के 21 नोड को एक्टिवेट करना है, और ये हमारे पास में ज्यादा से ज्यादा होल्डिंग होगी तो हमारे पास में इस ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन्स की रिवॉर्ड की जो बैलेंस है वो रहेगी। और ये बैलेंस यदि हमारे पास में है तो इस ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन की वैल्यू डिफाइन करना हमारा काम है। हम लोग इस ब्लॉकचेन को कल जाके $5 में भी बेचना चाहेंगे ना, तो लोग उसको खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे? क्योंकि ब्लॉकचेन
लाइव है, इसका मेननेट टेस्टनेट लाइव है। यहाँ पे इकोसिस्टम पे हर एक प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो रहा है, जिस प्रोजेक्ट को उसके डेवलपमेंट के लिए, इसके ट्रांजेक्शन्स के लिए, उसके गैस फीस के लिए और उनके यूजर्स के लिए एमएसटीसी की जरूरत पड़ेगी। और वो एमएसटीसी आपके लिए ही एज ए रिवॉर्ड में आ रहे हैं, जो यहाँ पे नोड वैलिडेटर बन रहे हैं। दोस्तों, 20,000 रुपए के हिसाब से एक फ्रैक्शन बिकने जा रहा है जब 21 नोड एक्टिवेट होंगे, और 18% की जीएसटी हम लोग दे रहे हैं। यहां पे कई लोग कह रहे कि 20,000 फ्रैक्शन का प्राइसिंग होगा तो मैं कैसे इसको बेच पाऊंगा। दोस्त, मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा, आप तो सही नाम से नहीं आए हैं, फिर भी आपका क्वेश्चन जायज है। मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि आज की डेट में आपको मैं ऑफर देता हूं बीएनबी का नोड वैलिडेटर बनने का। क्या आप बनना चाहेंगे? जरूर बनना चाहेंगे, क्योंकि आज की डेट में बीएनबी 700-800 डॉलर से ट्रेड कर रहा है। बट ये पॉसिबल नहीं है। क्या आप इथेरियम का नोड वैलिडेटर बनना चाहेंगे? जरूर बनना चाहेंगे, जहां पे आपको 2078 इथर स्टेक करने पड़ेंगे। उतनी वैल्यू तो आपके पास में होगी कि नहीं, यह आपको पता है। बट पहली बार इंडिया में कोई लेयर वन ब्लॉकचेन गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके अपने टेक को एक बहुत ही एडवांस लेवल पे प्रेजेंट कर रहा है। और उस प्रेजेंटेशन में आप यहां पे नोड वैलिडेटर बन रहे हो, जो इस ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन्स को अगले 19 साल तक आप रिवॉर्ड में लोगे। एमएलएम के प्लान, क्रिप्टो के प्लान तो अगले पिछले 2008 से आज तक करते ही आए हो। क्या मिला वहां से? मिला तो कुछ नहीं। बट आपकी जो होल्डिंग है, आपके जो क्रिप्टो है, आपके जो नेटिव कॉइन है, वो आपने गवा दिए, जिस वजह से आज भी आप वही के वही है। दोस्तों, मैं आपको बताना इतना ही चाहूंगा कि एमएसटी अपने पूरे टेक को बहुत बढ़िया लेवल पे आगे लेके जा रहा है, और इसी वजह से हम लोग क्वांटम प्रूफ ब्लॉकचेन बाकी सारी चीजें कर रहे हैं। एफआईयू के बारे में आप सही में जानना चाहेंगे, मैं मानता हूं। दोस्तों, इस ब्लॉकचेन को 1 साल हुआ है, और 1 साल में एमएसटी ने अपने एफआईयू के फर्स्ट राउंड को कंप्लीट किया है, जहां पे उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट किया है। 21 नोड एक्टिवेट के बाद बाकायदा एमएसटी अपना एक्सचेंजर लाइव करने जा रहा है। और एक्सचेंजर तभी लाइव होता है दोस्त, जब एफआईयू कंप्लायंसेस कंप्लीट होते हैं। और एमएसटी अपने एफआईयू कंप्लायंसेस के लिए ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशंस की प्रोसीड कर चुका है। बस सब्र करना है। यदि आपके पास में सब्र नहीं है, तो आज की डेट में हमारे नोड वैलिडेटर, हमारे लीडर्स इस ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन्स को रिवॉर्ड में लेके, जो आप बैठे हुए हो उसको आप बेच सकते हैं। मुझे लगता है Vivo V2132, आप जरा अनम्यूट करिए राजी, उनको अनम्यूट का मौका जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये अपना सही नाम तो जरूर बताए। हैंड राइज करिएगा Vivo V232, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कितना नॉलेज है। क्योंकि कोई भी लेयर वन ब्लॉकचेन जब डिप्लॉय होती है दोस्त, तो 3 साल उसकी पूरी टेक डेवलप होने में जाते हैं, जो एग्जिस्टिंग लेयर वन ब्लॉकचेन को हम लोग देख चुके हैं 2008 से अभी तक। लेकिन एमएसटी अपने सारे काम को 1 साल में कंप्लीट कर चुका है, और अगले 1 साल में इस ब्लॉकचेन के, जो अभी 2026 चल रहा है, इस ब्लॉकचेन के 21 नोड एक्टिवेट होंगे। और 21 नोड एक्टिवेट के साथ साथ इस ब्लॉकचेन की हेल्विंग होगी, जिस वजह से आज आपके पास में जो 9.14 कॉइन्स आ रहे हैं, वही कॉइन्स 3.91 आएंगे। और जैसे हेल्विंग कंप्लीट होगा, वही कॉइन हाफ हो जाएंगे। दोस्तों, जो गलतियां 2008 से 2025 तक, 24 तक आप करते आए हैं, वही गलतियां फिर से दोहरा रहे हैं। कोई लेयर वन ब्लॉकचेन के आप ना वैलिडेटर बन पाए, ना आज बन के भी उसको समझ पा रहे। तो
मैं चाहूंगा इस सारी चीजों का नॉलेज आप लेते रहिए। हमारे एमएसटी ब्लॉकचेन पेज को जरूर पढ़े, जरूरी है वो। क्यों जरूरी है? क्योंकि एमएसटी ब्लॉकचेन ने हर एक चीज को एमएसटी ब्लॉकचेन पेज के साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ में साझा किया है। दोस्तों, जैसे अभी और एक हमारे लीडर्स है जिनका सवाल है कि डाओ में हम लोगों ने हमारे कॉइन्स को होल्ड किया है। दोस्तों, लेयर वन ब्लॉकचेन में जब डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में आप आपके कॉइन्स को स्टेक करते हो, डेलीगेट करते हो, तो आपको वहां पे वोटिंग राइट्स आते हैं। जो वोटिंग राइट्स आप लोगों के लिए इस ब्लॉकचेन के हर एक टेक्नोलॉजी को, हर एक प्लेटफॉर्म को, हर एक डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम को वैलिडेशंस करने के लिए, वोटिंग राइट्स देने के लिए यूज में आते हैं। और उसके जो बेनिफिट्स है आपको डे बाय डे इसके दिखते रहेंगे, क्योंकि डाउ अपना लाइव है। यहां पे वैलिडेशंस कंटिन्यूअसली होते रहेंगे। और आज की डेट में एग्जिस्टिंग जो ब्लॉकचेन है, जहां पे आपने यदि गवर्नेंस वोटिंग राइट्स लिए हैं और वहां पे आप वैलिडेशंस कर रहे हो, तो वहां पे जो प्लेटफॉर्म्स रन हो रहे हैं, वहां पे जो इकोसिस्टम्स रन हो रहे हैं, जो उस ब्लॉकचेन को गैस फीस, ट्रांजेक्शन फीस दे रहे हैं, वो उनके डाउ वैलिडेटर्स को भी, जिन्होंने डाउ में वोटिंग राइट्स लिए हैं, उनको भी एज अ रिवॉर्ड दे रहे हैं। दोस्तों, 21 नोड सेल होने के लिए कितना टाइम लग सकता है? दोस्त, ये हम लोगों के ऊपर है, हमारे वैलिडेटर्स के ऊपर है, हमारे कम्युनिटी के ऊपर है। आज की डेट में हमारे पास में 8,40,000 फ्रैक्शन बचे हुए हैं और 68,000 हमारे वैलिडेटर्स है। क्या आप लीडर्स के पास में, आपके खुद के पास में मिनिमम 5, मिनिमम 10 फ्रैक्शंस है? थोड़ा सा अपना पोर्टल ओपन करके जरूर देखिएगा। आप लोगों को 1,000, 2,000, 5,000 फ्रैक्शंस की बात कर रहे, 100 फ्रैक्शंस की बात कर रहे, लेकिन आपके पास में मिनिमम 5 फ्रैक्शंस है क्या? नहीं है। जरूर इस ब्लॉकचेन के फ्रैक्शंस प्रोग्राम में मिनिमम 5-10 ले रखिए, क्योंकि आज की डेट में इसकी, आपको लग रहा है कि 50 पैसा तो बहुत। मैं बताना चाहूंगा कि बिटकॉइन एज अ रिवॉर्ड में ही दिया गया था, बीएनबी एज अ एयरड्रॉप में ही दिया गया था, लेकिन आज उन्हीं कॉइन्स की वैल्यू डॉलर्स में ट्रेड हो रही है। और यहां पे आप अगले 19 साल तक इस ब्लॉकचेन के फ्रैक्शन होल्डर, वैलिडेटर बन के इस ब्लॉकचेन के रिवॉर्ड कमा सकते हो। और यही कॉइन, जैसे मैं हर एक अवेयरनेस प्रोग्राम में कहता हूं कि अगले 3 साल के अंदर इस ब्लॉकचेन की नेटिव कॉइन की वैल्यू $1 रहेगी, विथ टेक, ना कि फंडामेंटल। यदि आप आज उसको बेचना चाहते तो बेच दीजिए। 50 पैसे, 60 पैसे, 70 पैसे से कॉइन मार्केट में ऑलरेडी लोग उठा रहे। आप उनको बेच के अपने प्रिंसिपल्स को रिकवर कर सकते हैं, यदि आप चाहते हैं। यदि नहीं चाहते, आप आपके फ्रैक्शंस को होल्ड रखना चाहते हैं, आपके कॉइन्स को होल्ड रखना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं कि अगले 3 साल तक आपको बस इतना ही सोचना है कि आप इस ब्लॉकचेन के नोड वैलिडेटर है, इस इकोसिस्टम के पार्टनर है। सर, फ्रैक्शन ट्रांसफर का ऑप्शन 21 नोड के बाद में ही एमएसटी मैनेजमेंट की तरफ से डिक्लेयर किया जाएगा, क्योंकि कोई भी लेयर वन ब्लॉकचेन जब तक 21 नोड को एक्टिवेट नहीं करती, तब तक उसमें कोई बदलाव या कोई भी चीज आप जब चाह रहे हो ट्रांसफर करने के लिए, वो हो नहीं सकता। महेश पटेल जी, आपका कहना है कि एमएसटी फाउंडर महेंद्र दोमसे जी कभी जूम पे नहीं आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, एमएसटी मैनेजमेंट टीम ने उसके हर एक इकोसिस्टम के लिए, हर एक सेक्टर के लिए, हर एक डिवीजन के लिए एक एक बंदा हायर किया है। जैसे मार्केटिंग के लिए आप सभी के साथ में एचओडी कनेक्टेड है, टेक के लिए सीटीओ कनेक्टेड है, ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पार्टनरशिप्स के लिए सीएमओ कनेक्टेड है। आप लोगों ने कभी
कोई लेयर वन ब्लॉकचेन के डेवलपर मैनेजमेंट को कहीं पे मार्केटिंग के लिए कनेक्टेड देखा है? नहीं। एमएसटी मैनेजमेंट शुरुआत में आप लोगों के साथ में कनेक्टेड थी। क्यों? क्योंकि आप लोगों को इस मैनेजमेंट के बारे में पता चले और आप लोगों को इस ब्लॉकचेन की डेप्थ पता चले और ट्रांसपेरेंसी के साथ में आप लोगों को ये एमएसटी मैनेजमेंट अपने टेक को प्रेजेंट करना चाह रहे थे। तो यहां पे आप ये सारी बातें समझे जरूर। ये एक टेक कंपनी है जो अपने ब्लॉकचेन को डिप्लॉय कर चुकी है, अपने मिननेट को टेस्टनेट को डिप्लॉय कर चुकी है, अपने व्हाइट पेपर को, अपने पूरे रोड मैप को गिटअप के ऊपर अपलोड कर चुकी है, अपने सारे स्ट्रैटेजी पार्टनरशिप्स को अपने एमएसटी ब्लॉकचेन पेज के ऊपर लोड कर चुकी है। हर एक जगह पे हमारे टीम ऑफ एक्सपर्टीज हमारे ब्लॉकचेन को फिनटेक सबमिट में, ब्लॉकचेन ऑडिटोरियम, ब्लॉकचेन कॉन्फ्रेंसेस में जो गवर्नमेंट्स के है, हर एक जगह पे उसको प्रमोट कर रही है, प्रेजेंट कर रही है। इसी तरीके से हमारे कॉलेजेस ऑडिटोरियम्स में भी हमारे ब्लॉकचेन को प्रेजेंट किया जा रहा है। ये डे बाय डे रेवोल्यूशन हर एक के घर तक पहुंच रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पे कुछ लोग हैं, किसी कारण हेल्विंग के पहले 21 नोड सेल नहीं हुए तो क्या होगा आगे? दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी कम्युनिटी हेल्विंग के पहले ही 21 नोड को पूरा एक्टिवेट कर चुकी रहेगी, क्योंकि हमारी कम्युनिटी को पता है कि इस नोड की, इस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है, क्योंकि वो आज तक किसी लेयर वन ब्लॉकचेन के नोड वैलिडेटर नहीं बन पाए हैं। दूसरी बात, आपके स्टेकिंग के कॉइन्स कब रिलीज होंगे? क्या आप चाहेंगे कि आपको इस ब्लॉकचेन वैलिडेशंस प्रोग्राम से कॉइन्स रिवॉर्ड ना मिले? क्योंकि हम लोग वैलिडेटर ड्रिवन सिस्टम में हैं और हम लोग यहां पे जो भी वैलिडेशंस करते हैं, इसके बदौलत ही आपको इस ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन्स एज अ रिवॉर्ड में मिलते हैं। और हम लोग पीओएसए यानी प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी में काम करते हैं। तो जब तक आपके नेटिव कॉइन आपके एड्रेस के ऊपर होल्ड नहीं रहेंगे, तब तक आप इस ब्लॉकचेन को कैसे वैलिडेट कर पाएंगे? तो जरूर इस टेक्नोलॉजी को समझे, इसका नॉलेज जरूर लीजिएगा। राजी, मैं चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे बैठे हुए कुछ लोग भी रहेंगे जिनके कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो टेक्निकल क्वेश्चंस है, मैं जरूर उनको कनेक्ट करना चाहूंगा, क्योंकि हर एक चीज का सॉल्यूशन और हर एक चीज का आंसर एमएसटी मैनेजमेंट के पास में जरूर रहता है, क्योंकि एमएसटी हर एक चीज को ट्रांसपेरेंसी के साथ में यहां पे आगे बढ़ाता है। और एक चीज इंपॉर्टेंट जो लास्ट की चीज मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन है। लेयर वन ब्लॉकचेन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉइन्स, टोकन, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स डिजाइन होंगे, रन होंगे। वो लोग हमारी ही चेन को यूज करेंगे, क्योंकि आज की डेट में दुनिया की सबसे कम गैस फीस वाली कोई ब्लॉकचेन है तो ये एमएसटी, और सबसे फास्टेस्ट ट्रांजैक्शन वाली कोई ब्लॉकचेन है तो ये एमएसटी। तो हर एक प्लेटफॉर्म, हर एक डेवलपर चाहेगा एमएसटी के ऊपर प्रोग्राम डिजाइन करना। आप उस प्लेटफॉर्म्स को, उस प्रोग्राम को, उस एप्लीकेशंस को यदि यूज करते हो, वहां पे कोई फंड्स आप रेज करते हो, वहां पे फंड्स टेक करते हो, तो उस प्लेटफॉर्म की पूरी डिटेलिंग जानकारी लीजिएगा और उस प्लेटफॉर्म की पूरी डिटेलिंग जानकारी लेने के बाद में ही वहां पे अपने फंड्स को रेज कीजिएगा, क्योंकि उस फंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी और उस प्लेटफॉर्म ओनर की रहेगी। क्योंकि एमएसटी लेयर वन है और लेयर वन ब्लॉकचेन के ऊपर कल जाके लेयर टू ब्लॉकचेन भी बनेंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स भी बनेंगे, टोकन्स भी बनेंगे, कॉइन्स भी बनेंगे और एप्लीकेशंस भी बनेंगे। तो मैं चाहूंगा कि हर एक चीज का डिटेल जानकारी लीजिए और आगे। तो राज्य में चाहूंगा यदि आप अवेलेबल है तो जी। यहाँ पे बैठे हुए कुछ लोग हैं जिनके हैंड राइज है, वन बाय वन हम लोग उनको मौका देंगे बात करने का।
जी, जी, जी। और यहाँ पर एक उत्स्फूर्त प्रोत्साहन आप लोगों का मिलता है और बिल्कुल हक है। आप लोगों का हक है कि आप एमएसटी के रोड मैप के अनुसार जो प्रश्न कर रहे हैं सिंक्रोनाइज ना करें, उसे उसके विस्तार से जाकर देखें। क्या नोड वैलिडेशन प्रोग्राम बंद करके कॉइन को लॉन्च कर दिया जाए? ये एक उल्टी गंगा बहने के बराबर है। मुकाबला वहां जहां टेक काम कर रहा है। तो दोस्तों, आपके प्रश्न जो है समाधान और उत्तर के लिए बिल्कुल तैयार है, और साथ ही हम खुद मैनेजमेंट के अपोजिट बैठे हैं और मैनेजमेंट ने रिप्रेजेंटेशन दिया है एचओडी अभिजीत यादव सर को। और प्रश्न केवल समाधान के लिए नहीं, प्रश्न प्रश्न की जगह पर हो, आप लोगों का हैंड रेज होगा, प्रश्न का समाधान भी मिलेगा। लेकिन याद रहे, पहले कौन आया या पहले कौन आएगा, आप ये तय करने से बेहतर है आप ये सुनो। क्योंकि लेयर वन ब्लॉकचेन आपको तय करने नहीं दे रहा है, आपको कह रहा है हमारे साथ जुड़कर तयशुदा जिंदगी रोड मैप किस तरीके से आगे जा रही है। हैंड रेज हो चुके हैं और आप लोगों को एक एक करके तकनीकी तौर से ज्ञान की बाजी जो लगाई गई है उसके लिए आमंत्रित करते हैं। ए आर माली, अनम्यूट का ऑप्शन है आपको। सर नमस्ते। नमस्ते मणि सर। नमस्कार। हैप्पी होली, आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी आप आपको भी। सर अभी ये जो डैशबोर्ड पे जो प्रेजेंटेशन आ रहा है अपना एमएससी ब्लॉकचेन पे, वहाँ जो जैसे स्पार्टन है और उसका 2x2 होता है, तो वह नेक्स्ट उसमें चला जाता है टारगेट पूरा होने पे। जी तो अभी यहाँ पे जैसे ये हमारा जो बता रहा है वो 3x2 बता रहा है, तो ये क्या बता इसका रहा है? मतलब ये 3x2। नहीं, आप जरूर चेक कीजिएगा। शायद हो सकता है कि आप कुछ अपडेशंस में आपने वो पोर्टल चेक किया रहेगा। कहीं पे भी 3x2 का ऑप्शन नहीं है। हर एक जगह पे जो वैलिडेटर प्रोग्राम है, जो वर्किंग प्रोग्राम है, वहां पे दो स्पार्टन बनने के बाद में आप स्पाइडर कंप्लीट करते हो। दो स्पाइडर बनने के बाद में आप एवेंजर कंप्लीट करते हो। तो कहीं पे सेम भी लेग में होना चाहिए, अलग अलग लेग से नहीं होना नहीं, चाहिए अलग तो। डिफरेंट डिफरेंट लेग में। शायद मायू जी हाँ, आप पहले दिन से हमारे साथ में कनेक्टेड है और हर रोज बिल्कुल सुबह सर। शाम की जूम मीटिंग में कनेक्टेड बिल्कुल है। सर। बिल्कुल सर। मैंने आज शेखावत सर को उसका स्क्रीनशॉट भेज दिया सर। जी। अभी मेरे 3x2 दो बता रहा है डिफरेंट हमारा। लेग में दो डिफरेंट लेग में आपके स्पार्टन कंप्लीट होने जरूरी है, तभी आप वो मैं स्पाइडर बनते आपकी हैं। बात से सहमत हूँ सर, लेकिन पोर्टल पे जो दिखा रहा है उसके बाद बता रहा हूँ मैं, वो मेरे को थ्री नहीं, बाई टू आप दिखा रहा है। आप जरूर जरूर आपकी हिस्ट्री को चेक करें, उसको डिलीट करें, को किसको डिलीट करें। और यदि आपने शेखावत जी को वो स्क्रीनशॉट भेजा है, तो उसका जी सर। पर्टिकुलर मेल आईडी भी आपने भेजा रहेगा जो शेखावत जी ने सपोर्ट टीम को दिया है। और उसका जो भी जो भी चीजें हैं वो आप सभी के साथ में, आपके साथ में पर्टिकुलर, क्योंकि वो आपका अकाउंट है, आपको उसका डिटेलिंग मिलेगा और कि ये मेरे क्या जो है। डाउनलाइन में है सर, उसका भी 2x2 दिखा रहा है। हाँ, 2x2 ही रहता है सर। तो तो इसलिए मैंने कहा चलो देखिए, सर आपसे ही एमएसटी पूछते हैं। एमएसटी पोर्टल जो है ना, वो डे बाय डे अपग्रेड दिखता है आपको। वहां पे बिल्कुल। कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन चलते रहते हैं। जी। हाँ, तो इसमें यदि कई बार यदि आपको कुछ कुकीज की वजह से आपको कुछ करेक्शंस दिखे, तो घबराइए मत, क्योंकि एमएसटी कहीं नहीं जाने वाला और ये एमएसटी कोई मुझे भी वो चीज जिज्ञासा पैदा गलत हो गई नहीं थी करने सर, भाई वाला। 3x2 इसका मतलब मेरे 3 स्पार्टन हो नहीं नहीं, गए, एक थ्री और बाई दो थ्री का स्पार्टन हो ऑप्शन गए। ही नहीं है। 2x2 का ही ऑप्शन है। और आपने यदि शेखावत जी को भेजा है ना, तो शेखावत भेजा जी सर, ने भेजा। जरूर वो सपोर्ट टीम को भेजा रहेगा। और कुछ सवाल बिल्कुल था बिल्कुल। आपका? नहीं सर, यही था सर, थैंक यू सर। ओके ओके। निशिकांत पाल, अनम्यूट का ऑप्शन है आपको। सर नमस्ते सर। नमस्ते निशिकांत जी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बोलने की मौका दी है। जी सर मेरा कोई टेक्निकल सवाल नहीं है। मेरा जी सवाल ये है, ये जो अभी महाराष्ट्र प्रोग्राम के रिगार्डिंग, जैसे कि हाँ यहाँ, क्योंकि 23 तारीख सुबह से जब वहां से पुणे से जाना होगा, हाँ। तो हम कब पहुंचे वहाँ? अगर आपको हम्म, 23 तारीख को सुबह 8 बजे ऑफिस में पहुंचना है। तो आप 22 तारीख को रात में आ सकते हैं आपके हिसाब से। या आपको यदि कोई ट्रेन अवेलेबल होती है जो 23 तारीख सुबह आपको वहां पे छोड़ेगी, तो भी वैसे आप कर सकते हैं। या नहीं अगर आप 22, फ्लाइट से आ रहे हैं, तो 23 तारीख अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट कोई है जो 8 बजे तक आपको एयरपोर्ट, 7 साढ़े 7 बजे तक एयरपोर्ट पे ड्रॉप करे, ताकि एयरपोर्ट से ऑफिस तक का रास्ता 1 घंटे का है। हाँ वो तो पता, मैं गया हूँ तो। हम्म। मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर 22 तारीख को पहुंच गया शाम को, तो हम कहाँ रहेंगे?
सर उसकी मैनेजमेंट आपको ही करनी पड़ेंगे। तो खुद को करना होगा। जी 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 और जी। 26 को ही रिटर्न कर, 26 को आप अराउंड 5 बजे तक, 5 बजे से पहले पुणे में पहुंच जाएंगे। मतलब पुणे में पहुंचने के बाद हम वहां से फ्री हो जाएंगे या हाँ कुछ हाँ, अभी? वहां से फ्री हो जाएंगे। जैसे ही आप महाबलेश्वर से निकले ना, तो महाबलेश्वर से डायरेक्टली आप पुणे आएंगे ऑफिस के नियर बाय। एक पुणे स्टेशन है, ऑफिस है, 2 जगह पे वो गाड़ियां जाएंगी। और वहां से फिर आप आपके हिसाब से आपके टिकट जो रहेंगे उस हिसाब से आप निकल सकते हैं पुणे से आगे। ओके, इसका मतलब हम 23 तारीख सुबह और 26 तारीख शाम को ही वहां के आप लोगों राइट के जिम्मे रहेंगे बाकी। राइट 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 राइट। थैंक यू सर। ओके। दत्तात्रेय बांगर, अनम्यूट का ऑप्शन है। दत्तात्रेय बांगर। थैंक यू सर जी। मीटिंग में पार्टिसिपेट सभी लीडर्स को हमारा सादर प्रणाम है। हम दत्तात्रेय बांगर, राजू सुलगेकर सर जी के टीम से काम कर रहे हैं। जी सर जी, हमारा प्रयास है, आपसे मिले भी है हम, आकर ऑफिस के उद्घाटन में भी आए थे सर जी। जी 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 हमारा प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा बड़े बड़े जो अच्छे नॉलेजेबल पर्सन है, डॉक्टर, वकील, बड़े बड़े लेवल के लोगों को इस कंसेप्ट में लाने का हमारा प्रयास रहता है। हम जी जी जाकर उनको मिलते भी है सर जी। जी लेकिन क्या होता है कि वो लोग ज्यादा समय तो नहीं दे पाते, और उनको थोड़ी समय में हम जो ब्लॉकचेन की अपने कंसेप्ट की जानकारी है वो भी दे नहीं पाते। तो हमारा मनसूबा बहुत है कि बड़े बड़े लोगों को इसमें लाना चाहिए। जी और जो नॉलेजेबल पर्सन नहीं है, हम तो गांव से काम करते हैं, देहात से, खेती करने, मतलब खेती के ही नजदीक प्रदेश है। तो जी उन जी लोगों को यदि फ्रैक्शन दिलवाते हैं हम, तो आगे चलकर, अभी तो वो लेते हैं, आगे चलकर जो कि हमारे जो MSTC कॉइन है वो परचेस कैसे करना, वो ट्रांसफर कैसे करना, वो तो वो लोग जानते नहीं है। तो हम्म, लॉन्ग टर्म, लाइफ टाइम हमें उनके साथ ही ये सब प्रोसेस के लिए हमें रहना पड़ेगा। और तो वो भी एक दिक्कत आती है कि वो आगे चलकर यही कहेंगे कि हम, आपने तो दिलवाया है लेकिन वो भी हम इसका ट्रांसफर कैसा करना है जानते नहीं, तो वो आप ही करके दीजिए। तो इसमें देखिए प्रॉब्लम इस है सर जी। हाँ जी, इसके ऊपर मैं आपको एक सिंपल सुझाव देता हूँ सर। हाँ हाँ। ये सुझाव ये है कि आप उन लोगों को MST ब्लॉकचेन पेज को शेयर करें और यस। MST के सोशल मीडिया चैनल से उसको शेयर करें। क्योंकि MST वहां पे कॉइन्स कैसे विड्रॉल करना है, फ्रैक्शंस कैसे बाय करने हैं, बराबर है, कल जाके इसको यूटिलाइज कैसे करना है, और इस टेक का पूरा नॉलेज सोशल मीडिया चैनल्स के साथ में और MST ब्लॉकचेन पेज के साथ में सारी चीजें साझा करता है। और हर रोज सुबह शाम हमारे जूम सेशंस होते हैं, जिस जूम सेशंस में आप लोगों को इसका पूरा डिटेलिंग नॉलेज दिया जाता है। आपकी टीम जो ये फ्रैक्शंस बाय कर रहे हैं, जो नोट्स बाय कर रहे हैं, उन लोगों को वहां पे जरूर कनेक्ट करें, वहां से उनको प्रॉपरली नॉलेज मिल जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। एडवोकेट तरुण सिंह, तरुण जी, प्रयागराज। आपको अनम्यूट का मौका है। जी एडवोकेट सर, साहब। तरुण जी नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्कार सर। सर, मुझे बस एक जानकारी चाहिए थी। हाँ, आपका जो आवाज अभी, थोड़ा सा कट रहा है। हाँ, हेलो सर। हाँ हमें बस थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी जी, कि बोलिए जो ना। अभी गाँव में जो जो कॉइन्स स्टेक हुए हैं, यानी जो लोगों ने अपनी मर्जी से किया है गाँव में, जी 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 तो उसका क्या भविष्य है? यानी जी जो किए हैं उसका उसका क्या मिलेगा आगे चल के, जी या क्या जी होगा उसका? जी। देखिए, डाउ में जो भी आपने कॉइन होल्ड किए हैं, कोई भी लेयर वन ब्लॉकचेन का जो मैकेनिज्म रहता है, जो प्रोटोकॉल रहता है, इसके हिसाब से आपने डाउ में जब कॉइन होल्ड किए, स्टेक किए, तो वहां से आपको डाउ के वोटिंग राइट्स आए, बराबर है। अभी ठीक। 21 नोड एक्टिवेट के बाद, जैसे हमारे अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स वेरीफाइड होके, यानी कॉन्ट्रैक्ट्स वेरीफाई होके डिप्लॉयमेंट लेवल पे है, बराबर है।
हम्म अभी हम्म ये लोग जब वोटिंग के लिए डाउ में आते हैं, हम्म तो वो डेवलपर्स, वो प्लेटफॉर्म्स डाउ में आप लोगों से वोटिंग मांगते हैं, क्योंकि ये वैलिडेटर ड्रिवन सिस्टम है। और जो नोड हम्म वैलिडेटर है, जिन्होंने उनके कॉइन्स वहां पे होल्ड किए हैं, उनको ही वो राइट्स रहते हैं, डाउ के गवर्नेंस राइट, जो हम्म उनको वैलिडेशन देते हैं। बराबर है। अभी जब वो हम्म, वैलिडेशन आप करते हो ना, तो वो जो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से वो वहां पे आपको रिवॉर्ड्स देते हैं। ठीक। हाँ। और वो रिवॉर्ड्स आपको डिपेंड ऑन प्लेटफॉर्म, डिपेंड ऑन कॉन्ट्रैक्ट रहता है, कि वो किस लेवल पे कैसे कब तक देने वाले हैं वैलिडेशंस हम्म के या वोटिंग हम्म राइट्स के। और ये हर हम्म एक ब्लॉकचेन में सेम रहता है। हम्म। जैसे आप यानी कि इस ब्लॉकचेन में करते हो, पीओएस करते हो, तो हम्म पीओएस में क्या होता है, हम्म इस ब्लॉकचेन के जो ट्रांजैक्शंस बनते हैं, गैस फीस बनती है, उसमें से कुछ फंड आपको दिया जाता हम्म, है। इसी हाँ। तरीके से डाउ में रहता है। और हम्म डाउ के वोटिंग राइट्स कुछ लोगों तक ही सीमित रहेंगे, क्योंकि वो तो सप्लाई ज्यादा नहीं है। हाँ। बराबर है। तो जितने लोग उसको ठीक। होल्ड करेंगे, वो वोटिंग राइट्स के लिए यहाँ पे कारगर रहेंगे अगले 19 साल तक, उससे भी ज्यादा साल हम्म तक, जब तक उनके पास में वोटिंग राइट्स है। हम्म। तो आप इससे यानी बेनिफिट वोटिंग, उठा सकते हैं। इससे आप भविष्य में बेनिफिट होगा। हाँ, डेफिनेटली। ठीक। बस ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। राजू सुलगेकर जी, आपको अनम्यूट का मौका है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर जी, एक 3 तारीख को कम से कम 7-8 लोगों का परचेसिंग हुआ था। कितना? उसमें से 7-8 लोगों ने परचेसिंग किया था। जी। उसमें से 2 लोगों का आज हुआ है सर सक्सेस। ओके, उसका रीजन क्या है? आपको 5 बार हुआ है। वहां पे शायद 2 बार, 3 बार, 4 बार उनको रिजेक्ट किया गया है। 5 बार रिजेक्ट हुआ है। जी। उसका रीजन ये होता है, क्योंकि इस हफ्ते में ही ये चीजें ज्यादा घटी है। उसका रीजन जी मैं जी आपको जी। बताता हूँ। हाँ इसका हाँ हाँ रीजन जी। ये है कि जो आपने पेमेंट ट्रांजेक्शन्स किए हैं, उस हम्म ट्रांजेक्शन्स को जब हम लोग मैच करते हैं हमारे बैंक हम्म, अकाउंट्स के साथ में, स्टेटमेंट्स के साथ में, तब वो जी। ट्रांजेक्शन वहां पे हिट नहीं हुए हैं। ये एक अच्छा पहला अच्छा। रीजन है फ्रैक्शन रिजेक्ट जी करने का। जी। दूसरा रीजन ये है कि कई लोग क्या करते हैं, 2 फ्रैक्शन बाय करते हैं और 1 फ्रैक्शन की रिक्वेस्ट लगा देते हैं, हाँ जी हाँ बराबर और है। पेड अमाउंट में 2 फ्रैक्शन का अमाउंट डालते हैं, तभी जी वो रिजेक्ट होता है। तीसरी जी बात यह है कि 2 फ्रैक्शन की रिक्वेस्ट लगाते हैं, पेड अमाउंट में 1 फ्रैक्शन की अमाउंट डाल देते हैं, ऐसे भी रिजेक्ट हम्म, होता है। कई बार जी ऐसा जी हुआ है कि 2 फ्रैक्शन की रिक्वेस्ट डालते हैं, 2 फ्रैक्शन के अमाउंट भी डालते हैं, लेकिन जी। यूटीआर नंबर गलत डालते हैं, गलत उसके होता भी है बिल्कुल। वजह से रिजेक्ट हुआ है। कई बार हाँ ऐसा जी। हुआ है कि हर यूटीआर नंबर सही डाला, अमाउंट सही हम्म डाला, लेकिन जो हम्म रिक्वेस्ट में स्लिप हम्म, अपलोड करनी है वो अलग कर दी। हाँ बराबर है हाँ। तो इसी वजह से फ्रैक्शन रिजेक्ट होते हैं। हाँ हाँ। और जब तो तक वो डाटा हाँ पूरा मैच नहीं होता, तब तक जी आपको फ्रैक्शन अलाउ नहीं होते। हाँ बिल्कुल सही है। तो वैसा ही हुआ है। आज हुआ है, लेकिन जो पेंडिंग था वो आज हो गया क्लियर। वही रीजन हाँ है, बाकी कुछ रीजन हाँ नहीं है। हाँ। एमएसटी मैनेजमेंट या और सपोर्ट टीम किसी की कोई दुश्मन नहीं है कि बार बार नहीं वो नहीं फ्रैक्शन को रिजेक्ट करे। नहीं नहीं, वो तो ओके, बात और बिल्कुल कुछ सही है। सवाल था? जी नहीं। ओके ओके। गुरेंद्र सिंह जी, आपको अनम्यूट का मौका है। राधे राधे सर जी। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी माइक ऑन करने के लिए। सर असल में क्या है, कुछ लोगों का मिशन विजन छोटा है, या मतलब वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कुछ वैलिडेटर कि वास्तव में ब्लॉकचेन का वैलिडेटर है क्या, या वो क्या बने हैं इस ब्लॉकचेन में, वो चीजें थोड़ी सी यहाँ पे। और जबकि सुबह शाम सेशन चलते हैं, और उनके लिए अभी हमारे सवाल क्या होने चाहिए थे कायदे में कि सर जी एचओडी सर का 200 का वो वेबिनार कौन सी डेट को कराना है, क्योंकि समय नहीं है हमारे पास इस ब्लॉकचेन में। अभी 7 नवंबर के बाद ये हर किसी को समझ में आने वाला है कि ब्लॉकचेन का वैलिडेटर होता क्या है, मगर लेकिन समझ में अच्छे से तब आएगा 7 नवंबर के बाद।
तो मैं कहना चाहूंगा पूरी कम्युनिटी से और अपने जितने भी मित्र हैं सभी से, दोस्तों अभी हमें केवल एक काम मिला है। दूसरा काम हमारा है कि पूरे भारत में अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं। अपने एरिया में चाहे 100 का करवाइए, लेकिन अवेयरनेस प्रोग्राम से क्या होगा, एक तो जानकारी फैलेगी और आपका साम्राज्य बढ़ेगा, आपकी नंबर्स ऑफ कम्युनिटी बढ़ेगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अभी जो टाइम हमें 4 महीने का मिला है, इसमें जितनी कम्युनिटी और जितने फ्रैक्शन और जितने क्वाइन आप होल्ड कर लेंगे, ये जीवन में कभी मौका नहीं मिलेगा। यूजर बनने को तो 2008 से बन रहे हैं, मगर ब्लॉकचेन का वैलिडेटर का मौका ना कभी आया, और शायद है आने वाले टाइम पे फर्स्ट लेयर 1 ब्लॉकचेन में कोई मौका ना मिले। तो कहूंगा दोस्तों, थोड़ा सा अपनी नॉलेज को सुबह शाम जूम सेशन अटेंड कीजिएगा। और जो टेक्निकल जो सवाल था, एक 28 तारीख का फ्रैक्शन था हमारे टीम में, उसको वो उल्टा सीधा भर रहे होंगे, 3 से 4 बार रिजेक्ट हुआ। आज मैंने 28 तारीख का आज भरा है और 100 रुपए का पेमेंट उस पर ज्यादा था। तो हमने उनको बोला, सर जी आपने 100 रुपए किसी से जाने अनजाने में ज्यादा ले लिए होंगे, वो एमएसटी में चले गए, उसको छोड़िए, लेकिन आपका फ्रैक्शन आज आ जाएगा। तो 1 घंटे के अंदर अंदर फ्रैक्शन आ गया था। धन्यवाद सर जी। मैं ये कहूंगा कि जो लोग हैं हमारे एमएसटी में, दोस्तों ये मौका है, और आपको कहाँ देखना है, आप देखो टॉप पे लीजेंड को। और अगर जिसका लीजेंड पूरा हो गया अभी महीने 2 महीने में, बल्ले बल्ले है, आपकी फ्रैक्शन भी आपका, क्वाइन भी आपका, तो सब कुछ आपका, ब्लॉकचेन भी आपका और टीम भी आपकी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बिरजी, बिरजी जी, आपको अनम्यूट का मौका है। जी नमस्ते। नमस्कार सर, मैं ब्रजभूषण बोल रहा हूँ झांसी से। जी जी बोलिए। सर एक मैसेज आया था कि जो इंदौर में और अपना भोपाल ऐसे झांसी कर है कि जो भी सेशन चाहते, जैसे कि मैंने आपका दिल्ली में मैंने अगस्त में सेशन अटेंड किया हुआ था, जी जी तो झांसी में क्या है शेड्यूल सर आपका सर, सेशन जरूर। रखने का? आपकी अपलाइन कौन है जो आपके ग्लोबल हेड है? सर मेहता जी हैं हमारे, रमेश रमेश मेहता, मेहता जी। दिल्ली से। रमेश जी मेहता जी 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 की अपलाइन है आरके शेखावत जी, बराबर है, जी 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 जो ग्लोबल जी। हेड है। उनके साथ में जरूर हाँ हाँ। कनेक्ट कीजिएगा। और आपकी कितनी लोगों की कम्युनिटी है झांसी में? झांसी में तो करीब देखें तो मेरे टोटल में टीम 51 लोगों की है, और हमारे 51 लोग। सूर्या जी हैं, और टोटल हम्म। टीम उनकी है, तो उनके किसकी से है मार्फत टोटल टीम? नहीं, टोटल टीम तो मेरी है, लेकिन आगरा से मक्खनपुर से नहीं, झांसी जो के बाली। नियर बाय यदि हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम को करना चाहेंगे तो मिनिमम जी 200 लोगों की गैदरिंग, जो हमारे वैलिडेटर हाँ है, हाँ जिन्होंने हाँ। फ्रैक्शन बाइंग नहीं किया है, नहीं, वो हो हाँ है ना पाएंगे बात क्या? आपने और कहा। आप उसको कंप्लीट कर पाएंगे क्या? जी करेगा ना उसको। हाँ, तो जरूर आप शेखावत जी के साथ में कनेक्ट करिए। आप 200 जी लोगों के वैलिडेटर्स जी। के उनको एक लिस्ट दे दीजिएगा कि हमारे पास में हाँ हाँ ये हाँ। लोग हैं और ये मीटिंग के लिए आने के लिए तैयार है। उसका एक फॉर्म जी आपको शेखावत जी देंगे, उसको भर दीजिएगा। जी। फिर हम लोग हाँ हाँ। आपको एक डेट देंगे जहाँ पे झांसी में जी। हम लोग मीटिंग हाँ करने के हाँ। लिए तैयार हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये पूछ रहा हूँ सर, अपने पास में जो नेटिव कॉइन आ रहे हैं अपने पास में, ये अभी क्या कॉइन मार्केट कैप पे लिस्टेड हो गया सर भी क्या ये? एमएसटी ब्लॉकचेन अभी तक कहीं पे भी कोई भी एक्सचेंजर में डिप्लॉय या लिस्टिंग नहीं हुआ है, क्योंकि तो ये लेयर पॉसिबिलिटी कब वन तक है सर ब्लॉकचेन है। इसकी? मैं जी। वही चीजें कह रहा कि ये लेयर वन हम्म, ब्लॉकचेन है, और कोई भी जी। लेयर वन ब्लॉकचेन को मिनिमम 3 साल लगते हैं उसके पूरे इकोसिस्टम्स को तैयार करने के लिए। तो मैं समझ सकता हूँ कि मतलब जैसे 26 27 28 में लिस्टेड हो जाएगा ये? उसके पहले ही होगा, क्योंकि हेल्विंग हमारे जी। जैसे कंप्लीट होगा, उसके बाद में एक्सचेंजर्स लाइव होंगे। तो एक्सचेंज बाकी अपना आएगा या किसी एक दूसरे एक्सचेंज पे लिस्ट अपना कर खुद देंगे का अपन? भारत कॉइन एक्सचेंजर आ रहा है, भारत कॉइन एक्स, और जब अपना खुद का एक्सचेंजर ट्रेड करेगा, वहां पे वॉल्यूम क्रिएट जी। होगा, तो बाय डिफॉल्ट थर्ड पार्टी जो एक्सचेंजर्स है वो हमें इनवाइट करेंगे ही, क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है कम्युनिटी और अच्छा। ट्रांजेक्शन्स। ओके। अच्छा एक बात और, जैसे अपने को जो कॉइन पर डे हमारे को आते हैं मतलब एयर ड्रॉप में, तो आधे कॉइन हमारे स्टेक पे रहते हैं, आधे कॉइन हमारे पास में आ जाते हैं, वो ट्रस्टेबल ट्रांसफर करते हैं। तो जो आधे कॉइन होल्ड पे जा रहे हैं, तो क्या उनके रिगार्ड के बिहाफ पे हमारे को आगे आने वाले समय में सर, कॉइन वो मिलेंगे क्या? कॉइन आपके होल्ड है वैलिडेशंस के लिए, अच्छा। क्योंकि आप वैलिडेटर हैं। ओके, वो कब तक रहेंगे हमारे आपके पास होल्ड हमारे? जब तक आपको रिवॉर्ड चाहिए तब तक,
यदि आप नहीं चाहते तो हो अगले 19 साल तक आपको इस ब्लॉकचेन के वैलिडेशन के रिवॉर्ड आए, तो वो कॉइन होल्ड ओके, रखने पड़ेंगे। तो अब जैसे हमारे पास जितना कॉइन आ रहा है वो तो डे बाय डे बढ़ भी रहा है वहां पे, कभी एक थे कभी दो, आज 15-5-6 हजार के आसपास समथिंग है। तो ये आने वाले 20 साल तक संख्या तो डबल हो ही जाएगी, उससे कई गुना बढ़ जाएगी, वो तो आपको डिपेंड यदि करता है कि वो कॉइन्स आज भी जी। सेल करने हैं तो हमारे लोग तैयार है, नहीं लीडर्स नहीं हमारे बाय खैर, ये करने तो के लिए। नहीं नहीं, मुझे बेचना ही नहीं है सर, वो बेचने तो बड़ी बात अलग है, वो तो जो जिनको समझ नहीं वो बेचेंगे, मुझे तो समझ है इस चीज की। मैं तो, बट ये है कि ज्यादा ले नहीं पाया फ्रेशर, कोशिश हमारी अभी भी है, कोई बात महंगा नहीं, हो गया कोई जरूर बात नहीं, फ्रैक्शंस है लीजिएगा। ना। और कुछ सवाल था सर, जी। क्योंकि टाइम हो रहा है, यानी 7:30 जी बजे की जी हो जी रही जी, है में। कोई दिक्कत नहीं सर, राजीव से अपने मेहता जी से बाकी जानकारी ले लेंगे हम। मेहता जी से बात करिए, आप हर सुबह शाम जूम सेशन में आइए ताकि और नॉलेज आपका जी। बढ़े। ओके। यहाँ पे अमित शर्मा जी है, उनको अनम्यूट का मौका है। अमित जी, थोड़ा सा दोस्तों मैं चाहूंगा कि जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, बहुत कम टाइम है मेरे पास में बचा हुआ, नेक्स्ट सेशन मेरे पास में है। जी अमित जी। जैसे एक ऑफिस खुलने से बहुत फेद बढ़ता है, हम लोग कई कई कंसर्न में काम किए हैं, तो जी बताते हैं जब पुणे में ऑफिस है तो फेद बढ़ता है। तो मेरा जैसे कुछ लोग हैं वो लोग बोले भाई हम लोग अपने एरिया में, उनके पास वहाँ लोग वैकेंट वैकेंट जगह पड़ी है, किसी के पास 250 स्क्वायर फीट की जगह अगर पड़ी है, वो अगर ऑफिस खोलता है एनएफटी ब्लॉकचेन में, तो क्या कंपनी की तरफ से कुछ नहीं कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता है क्या, नहीं, ऐसा कुछ है एक्चुअली क्या? क्या है, अपने जो ऑफिसेस है वो मार्केटिंग के ऑफिसेस नहीं है। हम लोगों ने जो ऑफिसेस कनेक्ट किए हैं वो डेवलपर्स के लिए किए हैं, राइट। तो हम लोग कोई मार्केटिंग का ऑफिस ओपन नहीं करना चाह रहे, ना हम लोगों ने किया है, क्योंकि हम लोग एक टेक कंपनी है, बराबर है। तो वैसा नहीं होगा कि कोई यदि चाहता है कि उसका ऑफिस ओपन करना है तो वो अपने हिसाब से उनका ऑफिस बना सकता है, मैनेजमेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। शेख जी, शेख एबी, एबी शेख जी, सर आपको अनम्यूट का मौका है। हाय सर, नमस्ते। हाय, नमस्ते। सर मेरी टीम में दो लोगों का एक प्रॉब्लम है सर, कि उन्होंने जो वैलेट एड्रेस डाला है वो बिनांस से यूएसडीटी का एड्रेस डाला है सर, इथेरियम का। तो हम्म। ये आगे चल के उसमें कॉइन आ सकते हैं सर जब ये बिनांस में नहीं ना, लिस्ट हो। नहीं ना, देखिए, एक चीज ये है कि आप वैलिडेटर हो, और वैलिडेटर को उस जिस ब्लॉकचेन के आप वैलिडेटर है उसी ब्लॉकचेन का नेटवर्क का एड्रेस जरूरी होता है। तो आपको ऑप्शन है, यदि आप आपके पोर्टल में वो ऑप्शन दिख रहा है वैलिडेटर का एड्रेस चेंज करने का, तो जरूर वैलिडेटर का एड्रेस चेंज करवा लीजिएगा जो एमएसटी चेन का है, तो ही आपको कॉइन्स रिवॉर्ड में वहां पे कनेक्ट होंगे। नहीं सर, वो पहले वाले जो भी कॉइन मिंट हुए हैं ना, वो पहले वाले एड्रेस पे ही चले जाएंगे ना। बराबर है। तो उस हिसाब से सर वो जब बिनांस में लिस्ट होगा सर हमारा एमएसटी नहीं, से कॉइन। बिनांस पे लिस्ट होगा तो हाँ। एक्सचेंजर पे लिस्ट होगा, लेकिन आपको एड्रेस तो चेन का ही चाहिए ना, नेटवर्क का, मेननेट का। आप अच्छा। जब कोई भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट में अपना चेन ऐड करते हो, इंपोर्ट करते हो, तो अपना डिफरेंट एड्रेस निकलता है ना अपने चेन का, जी जी। तो वो चाहिए आपको। मतलब अभी वो जो एड्रेस है उस पे नहीं मिलेंगे वो। नहीं, उनको एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। अच्छा। ओके, आगे बढ़ते हैं। विनोद कुमार जी, राजस्थान से, सॉरी झारखंड से। विनोद जी, आपको अनम्यूट का मौका है, आप बात करना चाहेंगे। हेलो। हेलो। जी। हाँ सर, मैं रांची झारखंड से मैं विनोद कुमार सर। जी जी, बोलिए ना सर। सर ऐसा है ना सर, हमारा एक स्पॉट है ना सर, जी उसका जो एड्रेस है ना सर, वो जी कैसे गलत हो गया हमको समझ नहीं आ रहा है सर। जी तो शुरू में ही हम लोग लगाए थे, पेस्ट किए थे उसी के मोबाइल से, वॉलेट से लाकर जी एमएसटी में। जी लेकिन अभी देख रहे हैं कि वो एमएसटी में अलग है और वहाँ वॉलेट में दूसरा एड्रेस है। जी, शायद उनके उन्होंने पास गलत एड्रेस ऐड किया है, तो उनको एड्रेस नो चेंज का ऑप्शन है क्या, देखिएगा। यदि रहेगा तो उसको चेंज कर और सकते हैं आप। और सर उनके पास 80,000 कॉइन है सर, तो फिर वो कॉइन का क्या होगा सर? नहीं, जब तक उनका जो पुराना एड्रेस है उसके हम्म। फेजेस उनके नहीं आएंगे, उनके रिकवर नहीं होंगे, तब तक वो कॉइन विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। वो कॉइन वहीं पे उनके ही एड्रेस के वैलिडेशंस के, उनके ही एड्रेस के ऊपर पड़े हुए हैं। कोई भी ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज जब रहता है, तब वहां पे जब तक आपके फेजेस
या आपके एक्सेस नहीं रहते उस वॉलेट के, तब तक उसको विड्रॉल नहीं कर पाएंगे आप। तो वो उसी एड्रेस के ऊपर है। तो आप जब जब भी आपको कहीं से वो फेजेस रिकवर हो जाते हैं तो उसको आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो पता नहीं ना चल रहा सर, वो वॉलेट कौन सा है, कहाँ का वॉलेट का एड्रेस आ ढूंढना गया वो। पड़ेगा सर, ढूंढना पड़ेगा उनको उनको ये तो ये सिस्टम की गलती है ना सर। सिस्टम का कैसे गलती होगा सर, मुझे बताइए। सर, आपने यदि हम लोग तो एड्रेस ऐड किया है, एक बात बताइए हाँ। मुझे, आपने रजिस्ट्रेशन किया, बराबर है। बिल्कुल। हाँ। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपने आपका एड्रेस ऐड किया, यस। उसके बाद में आपने आपके फ्रैक्शन खरीदे, हम्म। उसके बाद में उस एड्रेस से आपने इस ब्लॉकचेन के वैलिडेशंस किए, यस। बराबर है। अभी हम्म। वैलिडेशन करने के बाद में ब्लॉकचेन ने डिसेंट्रलाइज आपको आपके कॉइंस आप ही के एड्रेस पे रिवॉर्ड पे दिए ब्लॉकचेन में, बराबर है। यस यस। अभी वो तो। अभी आप उसको विड्रॉल करना चाह रहे हैं। हम्म। आप यदि उसको विड्रॉल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या लगेगा आपको? आपका वॉलेट, यस। आपके फेजेस, बराबर है। यस। अभी आपने हम्म। वो फेजेस गवा दिए हैं, हम्म। तो उसका ये उसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं ना सर, सुनिए मेरी बात समझिए आप। हाँ। वो जब पेस्ट किए ना सर, तो हम्म, शुरू में हम लोग देखे नहीं कि क्या हम्म। क्या पेस्ट हुआ। अभी जब सर विड्रॉल करने जा रहे हैं तो देखिए, वो देख रहे हैं कि दूसरा दूसरा आप है। जब आपका अकाउंट बना रहे हो हम्म। तो आपने एड्रेस आप ही ने पेस्ट किया है ना, या सिस्टम ने यस किया यस। है वहां पे? हम्म। आप ही ने किया है आपका एड्रेस पेस्ट, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा अब ये यदि कैसे हो आपने गया गलत सर? एड्रेस वहां पे पेस्ट किया है? तो एक ही मोबाइल में एक ही वॉलेट था सर, उसी से उसमें मिलाकर पेस्ट मैं की, तो वही कैसे बोल हो रहा गया ये? सर, वही बोल रहा। एक ही मोबाइल में मल्टी वॉलेट भी तैयार होते हैं। डिसेंट्रलाइज सिस्टम में डिसेंट्रलाइज वॉलेट जितने भी है ना, ट्रस्ट वॉलेट से हम्म। लेके कोई भी वॉलेट देख लो, उसमें आप 10 क्या 15 वॉलेट बना सकते हो। तो अच्छा। आपको उसमें प्रॉपरली ऐड करना था, तो हम्म। गलती उस बंदे की है जिन्होंने वहां पे रॉन्ग एड्रेस पेस्ट किया। इसमें मैनेजमेंट की या कंपनी की कैसी गलती हो सकती है? और यदि उसके फेजेस आपके पास में है तो उसको आप विड्रॉल करिएगा, यदि आपने वो एमएसटीसी का एड्रेस ऐड किया है तो ये एड्रेस पता ही नहीं चल रहा है ना किस वॉलेट का तो है सर उसके वो। लिए उनका जो वॉलेट है ना, वो वॉलेट और हम्म। उनका मोबाइल आप चेक कर लीजिएगा। क्योंकि जब हम्म। तक आप नहीं चेक करेंगे तब तक कैसे होगा, तो कि ये मैंने डिसेंट्रलाइज चेक है। किया सर, मैंने चेक किया उनका, वो वहां पर एड्रेस ही दूसरा है उनका वॉलेट में। वो 50 कॉइन भी नहीं आया तो हुआ है। उन्होंने कौन सा एड्रेस पेस्ट किया ये उनको ही पता रहेगा ना सर, हम ही हम लोग कैसे किए थे बता सर वो। सकते हैं बताइए? कैसे? ये तो हम डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, कैसे बताएंगे हम लोग? अब तो हम लोग भी फंसे हुए हैं कि क्या करें, उसमें कुछ समझ ही आप नहीं आ रहा उनका है। एड्रेस चेंज करवाइए, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ओके, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कृष्णा जी, आप कुछ बात करना चाहेंगे? जी सर, नमस्कार। नमस्ते। सर, वैसे तो सब कुछ बढ़िया है। छोटी सी एक प्रॉब्लम आती है जब हम पेमेंट करते हैं, जी। तो वो शायद सभी के होगी, कि वहां पर केवल क्यूआर कोड है। जी। तो किसी व्यक्ति को जब हम वहां से करवाते हैं तो वो उसको कैसे पेमेंट करे, फोन पे, गूगल पे से? यदि उसका स्क्रीनशॉट लेता है तो 2,000 रुपए से ज्यादा वो आप स्क्रीनशॉट दूसरे डिवाइस दे। में वो स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा। वही वही तो सर प्रॉब्लम है ना भाई, किसी बंदे के पास कई बार दूसरा मोबाइल होता नहीं है, तो मेरा निवेदन ये है हर कि सर उसके हर नीचे हर एक यूपीआई के आईडी घर में डलवा। हर एक के घर में मिनिमम 2 मोबाइल रहते हैं आज की दुनिया में। वो तो बात ही ठीक है सर, इतना निवेदन है कि उसमें साथ में यूपीआई आईडी हो जिसमें कॉपी का वहां पे ऑप्शन हो अकाउंट तो नंबर का भी कॉपी। ऑप्शन है सर। आप यदि 50 फ्रैक्शन के ऊपर क्या अमाउंट वहां पे डिपॉजिट कर रहे हो, 25 फ्रैक्शन के ऊपर क्या अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो, तो वहां पे आपको अकाउंट का भी ऑप्शन है। और नहीं वो तो है क्यूआर सर, कोड आपको दिया यूपीआई गया है। पॉसिबल। सिंपल एक चीज यूपीआई है। पॉसिबल नहीं है सर, नहीं, यूपीआई भी उसके नहीं साथ है, दे दे। नहीं है। यूपीआई पॉसिबल नहीं है। ठीक है साहब फिर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अजीत कुमार जी, अजीत कुमार जी, आपको अनम्यूट का मौका है। नमस्कार सर। नमस्ते। एचओडी सर, नमस्ते। हार्दिक शुभकामना, बधाई कि आपने आपको भी। एमएसटी को एक साल में इतना कवर अप कर दिया। जो एमएसटी
ब्लॉकचेन ने 1 साल में किया है, उसको हासिल करने में 3 से 5 साल और 6 साल लगते हैं। जी लेकिन मेरा थोड़ा सा सुझाव है सर कि जी मैं 6 बजे से आपको सुन रहा हूँ। जी ये छोटे छोटे क्यूज चलाते हैं, इनके लिए सर आप एक सपोर्ट में फॉरम दे दो ना कि किन की क्या शिकायत है। क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन एक्चुअली 6 बार बता रहे हो, आप 6 बार आंसर दे रहे हो। सर एक्चुअली है ना, एमएसटी ने अपना खुद का एआई बोट सिस्टम लाइव किया है, जो सर एमएसटी मेरे बीडी को है। ध्यान है, लोग मैं पहले लोग दिन क्या से आपके साथ, करते हैं, मैं लोग क्या पहले दिन से करते हैं, आपके मैं आपको साथ हूँ। बताता हूँ जी। 100% मैं आपको बताता हूँ लोग क्या करते हैं। लोग है ना, उस चीजों को यूज ही नहीं करते। दूसरी बात, हर रोज सुबह शाम जूम सेशन होते हैं, नहीं वहां पे सर, ये मेरे सारी को सर, डिटेलिंग चीजें बताई जाती है, फिर भी वहां पे वो डिस्कशन क्लियर नहीं होते उनको। सर सर आज का एचओडी का 1 घंटा 10 मिनट का सेशन सुना है ना, शर्म आती है कि एचओडी से ये क्वेश्चन करने की क्या जरूरत है, आप लाइन से कर लो। हम्म? या सपोर्ट में आप चलो एक कोई फॉर्म बात डाल नहीं। दो कि क्वेश्चन क्या है। जी जी चलिए। अभी अभी मैंने एक बात सुनी, आपके सामने ही बोल रहा था अभी जी कि मेरे पास नहीं है, मेरे 80,000 कॉइन गए। सर आपने तो सुना है बिटकॉइन में 8,000 बिटकॉइन बंदे के पास में था, उसका की चला गया, उसने रोबोट खरीदे थे 8 करोड़ में कि मेरा की वापिस आ जाए। उसने सॉफ्टवेयर, हार्ड सॉफ्टवेयर से, कंप्यूटर से, डिस्क से उसको डिलीट कर दिया, लेकिन आज भी वो रिकवर नहीं हुआ। ये गलती तो अपनी खुद की है ना। जी मैंने रजिस्ट्रेशन किया है, मेरा की तो मेरे पास होना चाहिए। अब मैं जानता नहीं, किसी दूसरे से करवाया तो उसने फ्रॉड कर दिया। ये क्वेश्चन सुनते सुनते एचओडी सर मैं 1 घंटा 15 मिनट से हैरान हूं कि इतने बड़े प्रोग्राम आपने सेट किया है कि ब्लॉकचेन को बनाने में 3 से 4 साल लगते हैं और आपने 1 साल में बना दिया। आज ही मेरी पुनीत जी से बात हुई, पुनीत जी ने मुझे कहा, वो पुनीत जी मेरी एक लीडर से बात हुई है जो है टेक्नोसॉफ्ट इन्फो सेट का डायरेक्टर, जी अमेरिका की कंपनी है जी जो भारत में डीलिंग करती है, कमल बख्शी। जी जी उसका सुबह मेरे पास फोन आ गया, मेरा 8-10 साल से पहले संपर्क था, क्योंकि बेटा भी पीएमओ मंत्रालय में है, पुत्रवधु भी सीआई है। जी बोला सर जी क्या चल रहा है। मुझे यारो कमल बख्शी जी, आप तो सॉफ्टवेयर टेक्नोसॉफ्ट के डायरेक्टर हो इंडिया के, अमेरिका की कंपनी है, ऐसे प्लेटफॉर्म पे हूँ 14 महीने से, मजा आ रहा है, अपने खुद की है। उसने कहा डिटेल भेजो सर, मैं मीटिंग में आ रहा हूँ। आज वो मीटिंग में आया है, लेकिन मजा नहीं आया। क्यों कि छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे किए जा रहे हैं। वो क्वेश्चन तो राज शर्मा 1 सेकंड में हल करते हैं, पुनीत जी करते हैं, हैं? चलिए कोई बात नहीं, अब आगे आपका बढ़ते। अगला अब आपका अगला सेशन भी आ गया। जी दूसरी चीज, उन्होंने एक क्वेश्चन किया मेरे को, सिर्फ उनका आंसर चाहता हूं मैं, जी कि एफआईओ लाइसेंस बाइनेंस को अभी मिला है, तो क्या कंपलसरी होता है कि एफआईओ लाइसेंस से पहले हम भारत एक्सचेंज को लॉन्च नहीं कर सकते। नहीं, देखिए क्या होता है, इंडिया में अभी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है ना, वो ब्लॉकचेन और क्रिप्टोग्राफी के लिए बहुत कड़क है, बराबर है। बिल्कुल है, तो इसके लिए बिल्कुल है। हम चाह रहे हैं कि इंडिया में हम लोग यदि ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो हम हम्म, लोग हर एक चीज को ट्रांसपेरेंसी के साथ में आगे बढ़ाएं और गवर्नमेंट राइट के सर। हर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके आगे बढ़ाएं। देखिए इससे होगा क्या, यदि हमारे पास में एफआईयू है, हमारे पास में सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स है, और हम लोग हमारे एक्सचेंजर को, क्योंकि पहली बार किसी ब्लॉकचेन के पूरे इकोसिस्टम्स इंडिया में बन रहे हैं, हम्म, उसके डेवलपर्स इंडियन से, मैं उनके हैरान हूं सर, ऑफिसेस इंडिया में है। तो यदि मैं हम लोग गवर्नमेंट के सारे रूल्स को फॉलो करके आगे बढ़ेंगे, तो उसका बेनिफिट क्या होगा मैं आपको बताता हूं। कल हमारे एक्सचेंजर के ऊपर मल्टी ट्रांजेक्शन होंगे, बराबर है, मल्टी मिलियन ट्रांजेक्शन बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे, जो क्योंकि ट्रांजेक्शन आज फीस की हमारी सबसे आज कम की है, डेट में ऑटोमेटिक होंगे। जी, आज की डेट में जो क्रिप्टोग्राफी के लिए जो ट्रांजैक्शंस की ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट को नहीं मिल पा रही है, वो यदि हम लोगों ने प्रोवाइड की तो, और वो हम क्यों प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग केवाईसी पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं, हम लोग एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल्कुल। को पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं, हम लोग एफआईयू के कंप्लायंसेस को कंप्लीट कर रहे हैं। सर मेरे को हैरान हुआ, कमल बख्शी ने एक बात कही कि आईएनआर में फ्लेक्शन मिल रहा है, वो बिल्कुल 18% जीएसटी में। बोला सर डॉक्यूमेंट भेजो मेरे को, कंपनी की डिटेल भेजो मेरे को। अपना काम तो इतना बड़ा है कि आज तक हिंदुस्तान में किसी ने किया ही नहीं है। जी जी जी, नहीं मेन वही चीज है, लोग प्लेटफॉर्म को, इकोसिस्टम को नहीं समझ रहे लोग, आज भी इनका दिमाग यही पे है कि ये क्रिप्टो का प्रोजेक्ट है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। महेश पटेल जी, आपको अनम्यूट का मौका है,
दोस्तों मैं चाहूंगा कि जिन लोगों ने पहले क्वेश्चन पूछा है थोड़ा सा लोअर डाउन करें, क्योंकि मेरे पास में टाइम बहुत कम है, 10 मिनट मेरे पास में बचे हैं। हेलो, जी महेश जी, नमस्ते सर। नमस्ते। राज सर, एक बार आपकी आवाज में बोलोगे सर, लाउड एंड क्लियर, महेश सर। लाउड एंड क्लियर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर मेरा एक सिंपल सवाल है। जैसे बिनांस और अपना डीसीएस है, इसमें अगर थर्ड पार्टी एक्सेप्ट नहीं होता है तो हमने यहाँ पे बहुत सारे लोगों का जो फ्रैक्शन बाय किया है वो थर्ड पार्टी से किया है। जैसे केवाईसी कहीं और से हुआ है और अकाउंट से पैसा दूसरे अकाउंट से डेबिट हुआ है, तो उनका फ्रैक्शन आगे जाके रिजेक्शन के कोई चांसेस है क्या? ये डिसेंट्रलाइज है सर, आपका फ्रैक्शन अलाउ किया तो आपका फ्रैक्शन कभी रिटर्न नहीं लिया जा सकता। ओके सर, बहुत और बहुत ये शुक्रिया। डिसेंट्रलाइज है, आप उसमें कल जाके किसी को फ्रैक्शन ट्रांसफर करना चाह रहे हो तो उसका एक सिंपल मेथड रहेगा, आपका एड्रेस चेंज या आपको वो एक्सेस दिया जाएगा। तो यहाँ पे ओके केवाईसी का कोई ये नहीं करता है। केवाईसी हम लोग क्यों कर रहे हैं इसका रीजन मैं बताता हूँ। क्योंकि हम लोग आईएनआर में ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं और हम लोग जीएसटी इनवॉइस कर रहे हैं। तो आपकी केवाईसी से आपका जीएसटी इनवॉइस निकलता है, तो हमारे पास में पर्टिकुलर डाटा रहता है कि आपने आपका फंड दिया, इसके अगेंस्ट में हम लोगों ने वीडीए वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का इनवॉइस आपको दिया जो फ्रैक्शंस का है। ओके सर, ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। गजेंद्र कुमार जी, आपको अनम्यूट का मौका है। गजेंद्र जी। हेलो जी जी सर, नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। सर हम पिछले साल जनवरी में ही ज्वाइन किए थे सर, एक फ्रैक्शन लेके छोड़ दिए थे, फिर हम कुछ समझ नहीं पाए, 6 महीने के बाद एक्टिव हुए, अभी स्पाइडर रैंक पे है सर। जी जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर एक क्वेश्चन आया सर, उस समय अपना ब्रिज की था नहीं, तो सर हमने ट्रस्ट वैलेट से कनेक्ट किया था। क्या जी ये कंपलसरी है सर अपना ब्रिज की में सबको? नहीं, जितना आप यूटिलाइज करेंगे ब्रिज की को अच्छा है, क्योंकि कल जाके स्वैपिंग प्लेटफॉर्म इसके साथ में कनेक्टेड होंगे। सरल प्रोटोकॉल के थ्रू आप हर एक इकोसिस्टम्स को जो एमएसटी के है उसको आप यूज कर पाएंगे, बराबर है। तो आप आपके ट्रस्ट वॉलेट के फेजेस यदि ब्रिज की में इंपोर्ट करेंगे तो आप जी। उसी वॉलेट को ब्रिज की के साथ में कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब ब्रिज की को लेके उसमें इंपोर्ट कर ले। ट्रस्ट वॉलेट के फेजेस जो है वो जी जी, ब्रिज की में वो आप किए, इंपोर्ट कर दीजिए। वो ही किए हुए हैं सर। ऐसा चलेगा ना, ये नहीं कोई बात नहीं। ब्रिज की का एड्रेस वहां पे चेंज करना है एमएसटी ब्लॉकचेन में, ऐसा कुछ नहीं है नहीं ना सर? नहीं 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 नहीं। अच्छा अच्छा, कल के डेट में वो वहां से जो रिवार्ड मिल रहे हैं सर, वो ट्रांसफर लेने देने में यहाँ कोई कोई नहीं नहीं नहीं, जो आपका ओल्ड एड्रेस है वही एड्रेस के फेजेस आप ब्रिज के में अपलोड कीजिएगा और वहां से उसको एक्सेस कीजिएगा। ओके, ओके। चलिए, ओके। किशोर सिंह जी, आपको अनम्यूट का मौका है। किशोर जी। हेलो जी सर, नमस्कार। नमस्ते। सर ये नीचे का ये एक मेंबर है, उन्होंने 2 फ्रैक्शन बाय किया हुआ है। तो सर उनका क्या प्रॉब्लम आ गया कि हमने तो उनके साथ जो है क्या ये ट्रस्ट वॉलेट कनेक्ट किया हुआ है और उसके बाद से ट्रस्ट वॉलेट से 1200 जो कॉइन है वो ट्रस्ट वॉलेट में हमने ट्रांसफर भी किया हुआ है, उन्होंने ट्रांसफर किया है, मतलब मैंने ही करवा दिया है, मेरे साथ रहते हैं। तो सर अभी क्या हुआ, अभी जो रिसेंट मैंने चेक किया उनका वॉलेट, तो उसमें जो है ये एमएसटी जो कॉइन सर ये वहाँ शो करते हैं वो नहीं हो रहा था। तो उसके बाद आप एक हमको बार पता है कि उस एड्रेस को डिलीट करके, खाली एड्रेस को डिलीट करना है और फिर से mstscan.com जो नेटवर्क है उसको इंपोर्ट करना है, आपको वहां पे शो हो जाएगा। एक बार आपके अपलाइन से बात करिए, आपके एवेंजर्स जो है या ग्लोबल हेड्स है उनके साथ में कनेक्ट नहीं करिए, सर, ये मेरा जो प्रोसेस है आपको सर करके दिखाएंगे। एक्चुअली सर रमेश मेहता सर जी हैं, उनसे बात करना चाह रहा हूँ, ये पता नहीं ये कॉल ही नहीं, ये कोई बात रिसीव नहीं, नहीं कर पा शेखावत जी रहे हैं को मेरे एक बार सर्वर। लाइनअप कीजिएगा, उनसे बात करिए। नहीं तो आप सुबह और शाम की जूम सेशन में आइए, वहां पे आपको ये थ्योरी बताई जाएगी कि कैसे करना है। अच्छा, वो तो सर मैं आता रहता हूँ हमेशा, वहां यही पे दिक्कत है। एक टेक्निकल सेशन लेंगे। एक्चुअली सर मेरा बात आप सुन लेंगे सर, मैं एक्चुअली बात ये बोला जी चाह जी रहा हूँ जी उसको जी जी जी, बोलिए ना, बोलिए। जो दोबारा होता है ना सर, ये मतलब एड एमएसटी मेन नेट, तो एमएसटी, वहां जाना है, तो वहां राइट, मेन नेट। mstscan.com ये डिस्कवर में आपको हाँ डालना है और हाँ उसको सर, हाँ इंपोर्ट करके सर, लेना है। सर वही मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं वहां जाता हूँ।
ठीक है, mstscan.com पे जाके फिर जो एड एमएसटी मेन नेट है, जब हम मतलब वहां जाके क्लिक जो करते हैं तो सर फिर एक पेज खुल जाता है एमएसटी ये कॉइन वगैरह का। उसके बाद नीचे आता है इंपोर्ट का ऑप्शन, तो जैसे मैं इंपोर्ट पर जो क्लिक कर रहा हूँ सर, तो वहां पे समथिंग एरर जो करके आ रहा है, इसका आगे हो उसका नहीं एक पा रहा है, रीजन ये ये है दिक्कत। कि आपका ट्रस्ट जी वॉलेट अपडेट नहीं है, आपके गूगल क्रोम के कुकीज डिलीट नहीं है, और आपका जो जी ट्रस्ट वॉलेट का हिस्ट्री है उसको भी डिलीट कीजिएगा। और वहां पे जी आपको जी और एक ऑप्शन रहेगा हाइड एसेट का, उसको क्लिक करिए और उसको ऑफ करिए, आपका आपके कॉइन आपको शो हो जाएंगे। इसके लिए एक टेक्निकल सेशन में बोलूंगा पवन जी को कनेक्ट करने के लिए, जी जहां जी पे कॉइन कैसे विड्रॉल करने हैं, क्या करने हैं, वो सारी चीजें समझाएंगे आपको। जी ओके जी। केवल जी मैं आपको सबसे लास्ट में मौका दूंगा। एडवोकेट भानवर जी, आप अनम्यूट कीजिएगा। जी सर। हेलो। नमस्ते, बोलिए सर। हाँ नमस्ते, सब हैप्पी होली। हैप्पी होली आपको भी, बोलिए सर। सर मैं भी ये अभी क्या है, ये स्मार्टफोन बन गया हूँ। हम्म। मेरा क्या है, ये अपलाइन है, वो कहीं अहमदाबाद से था, मेरे को कुछ पता ही नहीं था। मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। जी और आज मैंने उनको फोन किया था कि मैंने तो क्या है कि 188 बंदों को रेफर कर लिया और 50+ बंदों को मैंने ये सेक्शन दिला दिए। बराबर। और कहाँ से है सर आप? मैं राजस्थान बीकानेर से हूँ सर। ओके, राजस्थान बीकानेर से, ओके। और मेरी क्या मदद क्या है सर, एक पुनीत शर्मा जी है जो हनुमानगढ़ से है, और एक मनीष बेनन जी है जो गंगानगर से है। जी तो हम ये चाहते हैं सर कि मेरी लगभग 150+ की टीम है, जी तो हम भी चाहें कि भी हम हमारे बीकानेर में कोई ऐसी मीटिंग हो। जी, जरूर जी आपके साथ में मीटिंग करेंगे। आप पुनीत जी और मनीष जी के साथ में कनेक्ट करें और एक प्लानिंग बनाएं। मनीष जी और पुनीत जी आपको सही तरीके से गाइडेंस करेंगे, कैसे मीटिंग क्या होता है, क्या प्लानिंग रहता है, और उनके साथ में आप कनेक्ट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। जरूर आगे बढ़ते हैं। केवल जी, आपकी बातें जो है वो 2 मिनट में रखें, क्योंकि मेरे पास में टाइम बहुत कम है, 3 मिनट बचे हुए नेक्स्ट सेशन के लिए। हेलो। जी केवल हाँ जी सर जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। श्रीकाल। ਸਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲਾਡਲੇ ਸਾਡੇ ਐਚਓਡੀ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਭਿਜੀਤ यादव जी ਤੇ ਸਾਡੇ राज शर्मा जी, जून जॉकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की मीटिंग बहुत मुझे अच्छी लगी। मैं देख रहा कि सभी के एचओडी सर ने बहुत अच्छी तरह से जवाब दिए। एक मुझे थोड़ा सा लग रहा है, जो शुरू में एक मेरा साथी था उसने बोला था भी 3 टू का ना, ऐसा बोला था कुछ। आपने वैसे वो सारा क्लियर तो कर दिया, पर मुझे लगता है भी शायद उसका जो दो कंडीशन होती है ना अपनी भी, जेब स्पाइडर है ना, डबल स्पाइडर होना चाहिए तो अवेंजर बनेगा। वो हो सकता है उसका टारगेट ना पूरा हुआ हो, तो उसका नहीं, 5 लाख का वो टारगेट भी तो जरूर पूरा करना था। उसको देखेंगे हम लोग। उन्होंने हाँ हमारे जी हाँ जी। शेखाव जी के पास में वो शेयर किया है, डेफिनेटली उसको क्लियर करेंगे, और जो हाँ भी जी हाँ चीजें जी। है वो उनको ट्रांसपेरेंसी के साथ में वो समझाएंगे, बताएंगे। केवल जी, मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा क्योंकि मेरा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस मीटिंग में आए और आपने बातें रखी। राज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। राज जी, मैं चाहूंगा कि इस मीटिंग को विराम की तरफ लेके जाइए। बिल्कुल सर, और शुक्रिया एचओडी सर कि आज हमें मार्गदर्शन मिल गया है। 23 तारीख सुबह 8 बजे हमें हेडक्वार्टर एमएसटी पर उपस्थित रहना अनिवार्य है, क्योंकि वहां से जाने वाला जो भी व्हीकल है वह आगे के गंतव्य पर हमें लेकर जाने वाला है। तो याद रखें दोस्तों, 3 लाख का जो बिजनेस हुआ है उनको ईमेल आ चुके हैं, और वो अपने मेल आईडी पर जाकर अपने सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करें। मिलते हैं दोस्तों रात 9 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।
नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस जूम सेशन में। सभी अपने लीडर्स को इनवाइट कर लीजिएगा। और सोनिया जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप भी बने रहिए, और सभी टीमों को हम कॉल करते हैं, सबको इनवाइट करते हैं। अभी से 5 मिनट के बाद एचओडी सर हमारे बीच लाइव रहेंगे। धन्यवाद। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है, और आपसे कुछ ही समय में हम जूम की शुरुआत करने वाले हैं। और जसवंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजीव सर, शिबू जी, राजेंद्र प्रसाद जी, राघवन नाथ सर, बी के प्रकाश जी, और सभी यहाँ पे आए हुए साथियों का, किशोर सेन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अपनी इंटायर टीम को आप सभी आमंत्रित करें, सभी लीडर्स को, स्पार्टन, स्पाइडर, अवेंजर और क्लब अचीवर्स, आप सभी यहाँ पे आमंत्रित है। और हम पर्सनल डिस्कशन के लिए हमारे एचओडी सर के आह्वान, हमने उनको रिक्वेस्ट किया, और उनके कीमती समय में से समय निकाल करके उन्होंने हमारे बीच आए, और हमारे जो भी क्वेश्चंस हैं, हमारी जो भी क्वेरीज हैं, उनको पर्सनली सॉर्ट आउट करेंगे, और हम एक मास्टर प्लानिंग करेंगे आगे के बिजनेस शेड्यूल के लिए। तो तब तक साथियों, आप सभी, एमपी रतन जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और आप खान साहब को भी आमंत्रित करें, आपकी टीम को सभी को इन्वाइट करें और सभी को कनेक्ट करें। गुड इवनिंग मैम। आपकी आवाज का इको बन रहा है मैम, आप थोड़ा सा। हाँ हाँ, ओके ओके मैम। और साथियों, अभी हमारे पास समय है, आप समय रहते अपने सभी साथियों को आमंत्रित करें। और ये हमारा पर्सनल जूम सेशन है हमारी टीम के साथ, सभी हमारे स्पार्टन, स्पाइडर, अवेंजर्स, क्लब अचीवर्स। नितिन मेहता जी, दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप अपनी इंटायर कम्युनिटी को आमंत्रित करें, सभी लीडर्स को आमंत्रित करें। जीवन जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। जसवंत जी, आप भी कॉल करें, मैं भी सभी को आमंत्रित कर रहा हूं, मैसेज डाल रहा हूं। और बहुत जल्दी हम जूम की शुरुआत करने वाले हैं। मैम आप आइएगा, और माइक आपको हैंड ओवर कर रहा हूं, मैं तब तक कॉलिंग करता हूं।
ओके ओके मैम, जस्ट ए मिनट। एचओडी सर होस्ट हैं, तो थोड़े समय में वो अभी आ रहे हैं और को होस्ट बना देंगे। बने रहिए। एक बार फिर से मैं सभी हमारे लीडर्स का, सभी अचीवर्स का तहे दिल से यहाँ स्वागत अभिनंदन करता हूँ साथियों। और आज हम इकट्ठा हुए हैं हमारे बिजनेस प्लान को लेकर के, हमारे सभी क्वेश्चंस को लेकर के। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे सबके लाडले एचओडी अभिजीत जाधव सर को, कि वो 24/7 हमेशा तत्पर रहते हैं हमारी टीम की हर क्वेरीज को, हर ट्रबल को सॉर्ट आउट करने के लिए। और मुझे तो कई बार ये अचंभा होता है कि वो सोते कब हैं। कभी भी उनको देखें तो लेट नाइट तक, सुबह अर्ली मॉर्निंग वो हर क्वेश्चन, हर क्वेरी को सॉर्ट आउट करते रहते हैं। और इतनी मेहनत, इतनी भागदौड़ और इतना कुछ वो मैनेज करते हुए इंटायर कम्युनिटी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर रहे हैं साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और आज उन्होंने कीमती समय में से अपना समय निकाला। और अभी जो नेशनल जूम चल रही थी सभी स्पार्टन स्पाइडर अवेंजर्स के साथ, उसके जस्ट बाद हमारे बीच ये आ चुके हैं। और मैं आग्रह करूंगा सभी को कि एक बार आप सभी चेक करें कि कौन हमारा स्पार्टन स्पाइडर अवेंजर्स क्लब अचीवर्स हमारे अभी इस जूम में नहीं आ पाए हैं। कृपया उन्हें चेक करें। और जो भी साथी जो कि नाम से नहीं है, सैमसंग SME236B, कृपया अपना नाम यहाँ पे लिखें तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि हम आपको पहचान सकें, आपको नाम से संबोधन कर सकें। ओप्पो रेनो 10 प्रो 5G, आप भी सर अपना नाम परिवर्तित करने की कोशिश करें, ताकि हम आपको आपके नाम से संबोधित कर सकें। विपुल ककाटी जी मेरे को नजर नहीं आ रहे, तो नितिन जी आप विपुल जी को कॉल करें। केवल जी भी यहाँ पे। विपुल ककाटी जी आसाम से, तो नितिन जी प्लीज आप उनको कोऑर्डिनेट करें, उनको कॉल करें। लगभग वो फील्ड में होते हैं और टीम के साथ होते हैं, तो उन्हें एक बार रिमाइंड करवाएं। राजेश डेंग जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आत्मा सिंह जी आप भी अपनी इंटायर लीडर्स को इनवाइट करें। और जसवंत जी, खुराना जी और वालिया जी मेरे को अभी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे, तो आप एक बार उनको मैसेज करें, कॉल करें। आत्मा सिंह जी आप भी कॉल करें। हैप्पी सिंह जी और पुरुषोत्तम जी बीकानेर से। सभी को कनेक्ट करें। अजीत जी राजगढ़ चूरू राजस्थान से, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।
और आप भी सभी अपने लीडर्स को आमंत्रित करें, उन्हें कॉल करें। रीडमी नोट 9 साथ ही आप मित्र, आप अपना नाम चेंज करें, आप अपने नाम से आएं ताकि हम आपको नाम से संबोधित कर सकें। जितने भी साथी हैं जिनका यहाँ पे नाम अगर शो नहीं हो पा रहा है, उनको करना नहीं आ रहा है, तो कृपया आप स्क्रीन को टच करें और रीनेम करें, वहां पे अपना नाम एडिट करें साथियों, ताकि हम सभी आपको आपके नाम से संबोधित कर सकें। मैम, समय हो चुका है, आप आए। और हमारे सबके लाडले एचओडी अभिजीत यादव सर हमारे बीच आ चुके हैं। तो मैम, आप आगे के सेशन को कंटिन्यू करें। और थैंक यू सो मच सोनिया जी, थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बैठे हुए